जन्शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चंद्र शिक्षा मत तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरण सरोज में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली सभी के लिए, सभी वैष्णवों के लिए, वैष्णवियों के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो आज का जो हाँ दंडवत तो आज जो हम दंडवत हमारा जो ज्ञान का प्रसंग है ना, ये कठिन था और वो पर्वत भी हम पार कर चुके हैं जो ये हफ्ता था। और जितनी तन्मयता के साथ आप लोगों ने सुना और आपने ध्यान दे के सुना, मुझे किसी ने बताया कि संख्या बढ़ी घटी नहीं। मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि किस तरह से मंत्र आप लोगों पे काम कर रहे हैं और आप लोग अच्छे से भजन कर रहे हैं और गुरु वैष्णव हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। यही लक्षण होता है, यही लक्षण होते हैं भक्ति के। जब देखो भक्ति जब आ ही जाती है ना, तो भगवान की बातें अच्छी लगती है, संसार की बातें फीकी लगने लगती हैं। फिर जितना समय हम कथा सुने, क्या हमारे गुरु वर्ग कह रहे हैं, क्या हमारे आचार्य ठाकुर कह रहे हैं, इसी में ही हमारा ध्यान रहता है। तो उस समय जब एक अवस्था ऐसी आती है जब हमें माता पिता पति पत्नी पुत्र पुत्री ये सब लगने लगता है कि हाँ ये सब संबंधी है, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, हम भी किसी के लिए सत्य नहीं है। मानो ऐसा होता है कि मेरे मानो सपोज हमारे पिताओं को भक्ति हो जाती है तो उनको भी ऐसा लगेगा क्या इससे प्रेम करूं। हमें भक्ति हो जाती है तो हमें अपने पिता के लिए लगेगा क्या इसको क्या आसक्ति रखूं। हमारी माँओं को भक्ति हो जाती है तो उनको हमारे लिए लगेगा क्या इससे मेरा पूरा समय भजन में चला जाए तो अच्छा है। ऐसे हमें लगेगा भक्ति हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने मना किया है कि माता पिता का पुत्र पुत्री का, सबको भगवान के दास दासी समझकर सेवा करना है। लेकिन यदि वो हमारी सेवा ही नहीं चाहते तो क्या करें। हम चाहते हैं कि हमारी माँ, हम अपनी माँ की खूब सेवा करें और माँ तो हमें गालियाँ देती है, तो ऐसी माँ का क्या करें। गालियाँ खाएं उसके जीवन भर, एक जीवन बर्बाद कर दे, रोए उसके लिए, भैया तेरे को नहीं जमता हमें तो तू अपने रास्ते जा, अपने रास्ते जाएंगे। अरे एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, उसकी माँ मर जाती है तो क्या बच्चे का लालन पालन नहीं होता। मानो किसी के पिता में आ सकती है और पिता उसको पसंद नहीं करता तो 100 बार मत कर भैया, अपना रास्ते जा, मेरा तेरा जन्म का नाता था, हो गया खत्म। कितने पैदा हुए हिरण्यकश्यप जैसे, क्या हो गया। प्रहलाद रुके क्या, प्रहलाद तो आगे बढ़ गए। ध्रुव की माता ऐसी मिली तो क्या हुआ। इसलिए रिश्ते, भक्ति में रिश्तेदारी निभाते निभाते कंटाला आ जाता है। नहीं निभती भाई, नहीं निभती, ये सच्ची बात है। निभती तो ये लोग क्यों घर संसार छोड़कर आ जाते हैं। आपके 2-3 सन्यासी ऐसे जिनका मैं नाम नहीं बताऊंगी, अधिकांश मैरिड हैं और बताते नहीं हैं। छोड़ दिया नहीं, छूट गया। तो सहज भाव से जो हो जाए, जब तक निभराने वालों नहीं निभर, परंतु कोई एक्शन नहीं लेना है, उसी बात को ध्यान रखना है
कि जब वृक्ष में फल पक गया वो गिर जाएगा, अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं। सहज, जितना सहज होगे, जितना सहज भाव से भजन पे ध्यान देना है। बाकी कृष्ण जाने, उनकी संसार जाने, उनकी दुनिया जाने, मेरा क्या लेना देना है। तो यदि ऐसा भजन कर लिया, यही सारे ज्ञान का फल है। सबसे पहले हम कर्मनिष्ठ होते हैं, अरे भैया कोई सद्धर्म कर ले, कोई कर्म ऐसा कर ले जो भगवान की भक्ति हो जाए, चलो यहाँ पे यज्ञ करवा लें, यहाँ पे भंडारा करवा लें, यहाँ पे चलो सबको परिक्रमा दिलवाना, ये सब कर्म मार्ग, भाई भगवान का भजन नहीं होगा। तो ये हो गया कर्मनिष्ठ। फिर उसके ज्ञान, अरे ऐसा करेंगे तो ये हमें ज्ञान मिल जाएगा, यहाँ पर वहाँ पे जाएंगे उधर तो हमारे जो परेश है भगवान का, उसका अनुभव, ब्रह्म की प्राप्ति कर ले, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। अरे शंकराचार्य जी ने ऐसा कहा था, रामाचार्य ऐसा कह रहे थे, वहाँ पे देखो एक जन ऐसा है कि जो खाली राधे राधे राम कहते, एक जन ऐसा है कि ऐसे ऐसे कहते नहीं। मेरे को मेरी परंपरा में जो मेरे गुरु जी ने मंत्र दिलवाए हैं, ब्रह्मा जी से नारद, भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से शुकदेव, शुकदेव से परीक्षित, सूत जी, और उसके बाद मैं श्रोता हूँ। जो ज्ञान मुझे ऊपर कृष्ण से प्राप्त हो रहा है परंपरा से, मैं उसका पूरी अधिकारी हूँ, मुझे पूरा अधिकार है उस ज्ञान को प्राप्त करने का। तो ये ज्ञान तो हमें सही चलता है, लेकिन इस ज्ञान को छोड़ करके तू ब्रह्म है, तू शिव है, तू ये है वो है, जो इस सब के फिर ये सब गड़बड़ हो जाता है। एक तो फिर उभय ज्ञान भी चाहिए, कर्म भी चाहिए वो, लेकिन फिर रह जाता है केवल अनुभव। बस कृष्ण जित देखो तित श्याम में ही है, जहाँ देखो वहाँ शाम है। चलो रे चली सखी वहाँ चले, है ना, आपस में दो सखियाँ, तू मेरे संग चलेगी, कहाँ चलेगी, अरे वहाँ पे चलो, वृंदावन जाएंगे चुपचाप से, यहाँ चलेंगे, वहाँ पे देखो हरी कथा हो रही है, वहाँ पे मठ में हरी कथा हो रही है, यहाँ वहाँ, ऐसे करके रास्ता निकालते हो ना, अच्छा जीवन चाहता है ना। अब फिर अरे घर में, अरे डांट का तो काम, उसका काम ही डांटने का ना, चलना कौन सुनता है। हाँ उस समय चुप रहेंगे, कहा है ना गुरुदेव ने कहा है, जब धर्म में कहा है, शिक्षा में कहा है, चुप रहने का, चुपचाप ने कहा। अरे वहां पे, अरे उसका ये करके, अरे कुछ नहीं, कृष्ण है ना अपने पास, कृष्ण है ना, नित्य निरंतर अनुभूति उनकी होती है, भगवान है ना मेरे पास, मुझे क्यों डर है। अरे नहीं, ये डांटेगा, फटकारेगा, चिल्लाएगा तो शरीर के लिए चिल्लाता है, हमारा क्या जा रहा है, बोलता रहे, अपनी जवान करना। मैंने जैसे किसी ने मुझे कुछ चीज दी, मैंने ली नहीं, उसी के पास वापस चली गई। इसे तो कोई इतना गाली गलौज करे, हम सुनेंगे तो वापस ही चले जाएंगे उसके पास। भगवान, अरे ये तो बहुत पक्की हो गई, बहुत, ये तो अब मेरी हो गई, ये अब मेरी हो गई। अब वहां से कृपा बरसेगी, वहां से प्रेम बरसेगा। कोई भक्त आगे निकलता है, कोई भक्त पीछे, बस उसकी अनुभूतियों में अंतर है, बाकी सब, उसका भजन ज्यादा हो रहा है, हमारा उससे कम है, इसलिए तो वो हमको अच्छा लगता है, इसलिए तो हम उसके पीछे भागते हैं। और क्या आवश्यकता है हमें, तो उस स्थान पर हम क्यों ना हो जाएं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने सीढ़ियां गिनाई, श्रद्धा से लेकर के तुम जाओ आसक्ति तक, फिर एक सीढ़ी ऊपर और है भाव भक्ति, एक सीढ़ी और है प्रेमा भक्ति। ये सब सीढ़ियों में ऐसा नहीं है कि ऊपर चढ़ गए तो नीचे की सीढ़ियां खत्म हो गई, नहीं, कभी नहीं। प्रेमा भक्ति भी रहेगी, श्रद्धा भी रहेगा, साधु संग भी रहेगा, आसक्ति भी रहेगी, ये सब हमारे रहेंगे। सीढ़ियां ऐसा नहीं ऊपर पहुंच के तो नीचे की सीढ़ियां खत्म, ये सब बराबर हमारे बने रहेंगे। तो इतने शुद्ध भाव से, इतने निर्मल मन से जब भजन होगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। प्रश्न सत्र प्रारंभ करें। प्रश्न। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हाँ, तो अभी हम सबसे पहले ज्ञान विचार का पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसी के अंदर फिर हम दो चीज फर्दर ब्रांचेस हैं, जैसे हम सब ये है जड़ बुद्ध विज्ञान वगैरह, फिर उसमें करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पेज नंबर बोलो, पेज नंबर बोलो अनुराधा। हाँ, पेज नंबर 241। ओके। हरे कृष्णा दीदी, 228 नहीं, मेरा पुराना ग्रंथ है ना, तो हाँ जी 228 पेज नंबर 228 है। 228। ओके, हाँ शुरू करो। हाँ जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या भाव अवस्था से पहले साधक में संपूर्ण ज्ञान हो गया होता है? जल्दी जल्दी उत्तर दे, कल फोन आया था कि सबके उत्तर तैयार है। हाँ हाँ जी दीदी, बोलिए भारती दीदी।
अरे उत्तर दो जल्दी जल्दी। पहले तुम लोग करते थे ना, एक जन प्रश्न पूछता था, एक जन हाथ, एक जन प्रश्न पूछो, एक जन नाम बोलो उत्तर देने वालों का। हाँ हाँ सुधा दीदी, पूर्व ही यानी कि आसक्ति के बाद वैदिक भक्ति के सुधा साधन दीदी, साधक को भागवत शास्त्रों का ज्ञान एक प्रकार से हो गया होता है और इसी के साथ उनका अनर्थ ज्ञान, जैसे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये भी दूर हो गया होता है। वेरी गुड, परफेक्ट ठीक है परफेक्ट, बहुत सुंदर शुरुआत हुई है। आप पूछिए राधा दीदी, मैं नाम ले लूंगी, आप पूछिए। जी दीदी। सेकंड क्वेश्चन है, ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। जल्दी नाम तैयार रखिए सुधा जी। अनीता त्यागी। अनीता हाँ त्यागी। दीदी पूछो दीदी आप। हाँ बोलिए अनीता जी। दीदी ज्ञान 5 प्रकार का होता है दीदी, इंद्रियार्थ ज्ञान, नैतिक ज्ञान, ईश्वर ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रियार्थ ज्ञान का क्या अर्थ है। साधना दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को हम इंद्रियार्थ ज्ञान कहते हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 1 मन है। उनके आज जैसे हम आँख नाक कान जीवा द्वारा अपने सब कार्य करते हैं, और ऐसे ही जो 5 कर्मेंद्रियां हैं उनके द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं वो सब इंद्रियार्थ ज्ञान के अंतर्गत आते हैं, और मन इन सबका राजा है। ठीक है दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमानुसार 5 वृत्ति के बारे में बताइए। कोई जल्दी नहीं, हमें हर क्वेश्चन समझ के करना है ताकि हमारे दिमाग में अच्छे से बैठे। तो आप बताइए, क्रमानुसार 5 वृत्ति के बारे में बताइए। मोहिनी दीदी, मोहिनी खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा दीदी। 5 वृत्ति में दीदी पहली वृत्ति तो है संग्रह करना, भावों का भाई जगत से जो संग्रह होता है, तो पहली वृत्ति में तो संग्रह करना होता है, और दूसरी में वो उनको जो संग्रह किया है उनको माइंड में सुरक्षित करना होता है, और तीसरे में फिर सारे भावों का कभी मिलन और कभी वियोग होता है, जैसे कि कभी कल्पना करते हैं तो और कभी वो प्रकाशित हो जाते हैं, और चौथी वृत्ति में सारे भावों को एक साथ कलेक्ट करके उनको पुनः बांटकर संख्या कम करता है, और फिर 5वीं वृत्ति में फिर युक्ति निकालकर भजन करना होता है, मतलब संग्रह करके युक्ति निकालना होता है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो इसमें दीदी ने बिल्कुल अच्छे से सारा ही एक्सप्लेन कर दिया, और फिर उन्होंने फिर जब युक्ति हो जाएगी तो हमको पता चल जाएगा कि भले बुरे का क्या ज्ञान है। हाँ, और फिर हम युक्ति का अर्थ है भले बुरे का ज्ञान, राइट। हाँ फिर उसके बाद ही अब हमारे ये वाले सारे क्वेश्चन आएंगे कि जब युक्ति द्वारा होगी फिर हमारे जितने जो हमने मानस और जड़ विज्ञान है ये सब की डिस्कवरी होती है। तो इसमें हमारा आ गया सबसे पहला है जड़ गुण विज्ञान, जिसको हम साइंस ऑफ मैटर एंड मोशन बोल सकते हैं। तो आप कुछ भी अगर आपको लगता है क्या इसमें आप इससे रिलेट कर सकते हैं, कुछ भी एक लाइन बोल सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे हैं, हम फटाफट लेके चलेंगे इनको, है ना। जड़ गुण विज्ञान में क्या है, मतलब साइंस ऑफ मैटर एंड मोशन है। कोई बताएगा? एक एक करके बोलते रहो फटाफट। अनुराधा दीदी, अनुराधा खंडेलवाल दीदी। हाँ हाँ। इसमें ना अभी दीदी ने मेरे लिए यही बताया था कि जो मैटर है, जैसे मैटर होता है हम साइंस में पढ़ते हैं ना, वो कोई भी चीज को स्पेस को ऑक्यूपाई करना, मैटर दैट ऑक्यूपाई द स्पेस। वो जो अगर मोशन ही नहीं कर पाएंगे, जैसे यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो ये सिंपल सी चीज है कि अगर पोज करो इसमें एक हिसाब से अगर इसको हम भगवान से रिलेटेड करके बोले तो इसीलिए ध्यान से देखो कण कण में ये जो मोलिक्यूल्स हैं और ये जो सब कुछ, ये जो कंपाउंड और फिर इतना बड़ा वाटर और ये सब कुछ बनता है, ये इसी साइंस की वजह से। इसीलिए हमें थोड़ा बहुत इंद्रियार्थ ज्ञान के बारे में दीदी कहते थोड़ा थोड़ा तो हमें पता होना चाहिए। तो अगला ज्ञान है चौंबिक विज्ञान, जिसे मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो बेसिक साइंस तो सभी लोग पढ़े होंगे ना, बेसिक साइंस सभी लोग पढ़े हुए हैं। ये मॉलिक्यूल्स ये सब जो अनुराधा बता रही हैं ये सभी को आता होगा। हाँ हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी जैसे मैटर जो है वो एटम से बना होता है, तो जो एटम से फिर मिलकर मॉलिक्यूल्स वगैरह बनते हैं। तो ये मैटर तो और जैसे हमारी बॉडी भी सेल्स वगैरह से बनी हुई होती है, तो यही है इसमें। और बाकी तो बहुत सारी चीजें
मैग्नेटिज्म जैसे दीदी बता रही थी, वो तो मतलब, और जो यूनिवर्स है वो मूवमेंट मोशन है, उसमें जो हमारी धरती, हाँ मतलब रोटेशन रेवोल्यूशन ये सारा आ जाता है। ये सब आ जाएगा। ठीक है। हमारा एक प्रश्न है, मजाक का है। हमारे बम्बई में जब बारिश होती है तो सब बोलेंगे बारिश, यहाँ हम तो बारिश पड़ रही है सीख के आए ना, यहाँ बोलते हैं बारिश गिर रही है, ठीक है चलो समझ लेंगे गिर रही है चलो। लेकिन जब ये कहा जाता है ना कि भैया बहुत तेज बारिश हो गई, तो यहाँ के लोग क्या कहेंगे, भाई सॉलिड बरसात हो रही है, सॉलिड बरसात। इसको क्या कहोगे? लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड को भी सॉलिड बना दिया। वो लैंग्वेज ऐसी बन गई। इसमें हमने मैटर वगैरह में फिर आगे चलेंगे तो सॉलिड लिक्विड गैस ये सब कुछ। हाँ सॉलिड लिक्विड गैस ही आता है। हाँ जी हाँ जी। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म। दीदी पूछिए दीदी। बोलो सबको आता ही है, चुंबकीय है। चुंबक द्वारा बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है, और जितने भी थेरेपीज है, MRI वगैरह, अल्ट्रासाउंड, इन सब में चुंबकीय विधि का इस्तेमाल होता है। और रेडियो, ट्रांजिस्टर, टीवी सब में भी तो चुंबकीय रहता है। हाँ जी हाँ जी। हाँ। सारे कार्यक्रम, मोबाइल सब में चुंबकीय रहता है। हाँ दीदी ने बताया था ना, जैसे मैग्नेटिक थेरेपी से फ्रोजन शोल्डर। हाँ उसमें मैं मैग्नेटिक किया था, राइट। तो नेक्स्ट है वैद्युतिक विज्ञान। बोलो सबको आता है, सब साइंस पढ़े हुए। जल्दी विज्ञान जैसे जो आज हमारे भारत में जो भी है सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही रहा, चाहे वो रेलगाड़ी है, चाहे घर की कोई भी हमारी या कोई भी चीज है, आजकल हमारा जो संसार है ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे ही टिका हुआ है। हाँ हरे कृष्ण। हाँ इलेक्ट्रिसिटी है, जहाँ तक कि अभी तो पानी गवर्नमेंट सप्लाई करती है। एक बात बताओ, गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है, झोपड़पट्टियों में रहने वाले या झुग्गा झोपड़ी में रहने वाले भी वही लोग पानी पीते हैं, लेकिन हम लोग जब पानी पियेंगे तो उसमें जरूर RO लगवाएंगे या फिर एक्वागार्ड लगवाएंगे, कितनी साफ करने की मशीन लगवाते हैं। ये सब बिजली वाली चीजें हैं। अब ये सब ज्ञान भी देखोगे तो देखोगे, अब बेसिक से ऊपर तक जाओ ना तो हंसी आ जाएगी। उसी पानी को पी करके झोपड़ी वाला मर नहीं रहा, बीमार नहीं पड़ रहा, और हम लाख उसको शुद्ध कर दे रहे हैं, तो उच्च वर्ग के लोग बीमार भी पड़ दे रहे हैं। तो कभी कोई नियम लागू होता नहीं, सब इंद्रियार्थ ज्ञान है। आगे नेक्स्ट आयुर्वेद विज्ञान, तो मेडिसिन बोलते हैं। किधर क्लियर ये है ना। धन्वंतरी ने इसका आविष्कार किया था, और हमारी जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उनके आधार पर इलाज किया जाता है। नेक्स्ट है शरीर विज्ञान, जिसे हम फिजियोलॉजी बोलते हैं, तो इसके बारे में कुछ बोलें। फिजियोलॉजी तो दीदी दो तरीके की होती है, एनिमल की और एक प्लांट की। वेरी गुड। काम क्रोध लोग नहीं ये नहीं आएंगे, ये सही बोल रही है, दो प्रकार के। हाँ दीदी जो फिजियोलॉजी प्लांट की होती है उसमें तो जैसे हम प्लांट की स्टडी होती है फिजिकल, हाँ वो फोटोसिंथेसिस, वो सबको पता ही है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रहता है उसमें। हाँ जो भौतिक विज्ञान में है दीदी, जो हमारे अंदर के शरीर के भी हैं, जो हाँ अपना नर्वस सिस्टम है, ये सब भौतिक विज्ञान जो हमारे अंदर के शरीर के में है, उनके बारे में सर्च करें। हाँ। तो सब हमारा पूरा इसमें हमारा पूरा आ जाएगा। हमारा नर्वस सिस्टम से शुरू करके जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर मतलब पूरा हमारा बॉडी का जो है पूरा फिजियोलॉजी में आ जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा दृष्टि विज्ञान, जिसे ऑप्टिक्स कहते हैं, इसके बारे में दीदी इसमें सब कुछ आँखों से संबंधित है। अब इसमें हमें ये देखना है कि बहुत सारी चीजें आजकल टीवी है, इंटरनेट है, उससे मोबाइल वगैरह हम चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, इससे हमारी आंखों को हमें बचाना भी है, और ये आज की नीड भी है कि इससे हम यूज करके नई टेक्नोलॉजी जो है वो सीख जाते हैं जल्दी। नेक्स्ट है संगीत आंखों के द्वारा तारे और चांद तारों की भी गिनती करें सौर ऊर्जा, उसके द्वारा तो एक दूरबीन होगी। तो नेक्स्ट है संगीत विज्ञान।
तो इसमें क्या क्या आ जाता है जैसे? सब आ जाएगा संगीत विज्ञान में, तानपुरा से लेकर के कैसे सारे वाद्य यंत्र, संगीत में हाँ, गायन, वाद्य यंत्र सब, वॉयलिन कैसे बजता है, बैंड कैसे बजता है, यंत्र, जितने भी यंत्र उसमें इस्तेमाल किया जाता है वो सब आ जाएगा। हाँ, उसमें से हमने मानो तानपुरा में एक तार छेड़ा तो उसकी आवाज कैसे आती है, इसका भी विज्ञान है। भगवान ने बंशी बजाई, बंशी के छेदों में जो सुर है उससे ध्वनि निकलती है बंशी से। इसी प्रकार से तबला, मृदंग, ये सब संगीत के ज्ञान में आ जाएंगे। तो ये वायलिन बजाना, गिटार बजाना, हारमोनियम बजाना, ये सब संगीत ज्ञान है। आगे मुझे चश्मी देना जरा। नेक्स्ट है तर्कशास्त्र, जिसे हम लॉजिक बोलते हैं। तर्कशास्त्र, हाँ जी बताइए साधना दीदी। हाँ दीदी, किसी भी समस्या का जैसे हम तर्क के आधार पर कोई समाधान जब निकालते हैं तो वो लॉजिक विज्ञान होता है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही निकालेंगे तो उसकी वो फायदा नहीं है। और तर्क के आधार पर जब हम करते हैं, इनफैक्ट जब हम एग्जाम देते थे, मतलब जब हमारे एंट्रेंस होते थे, तो उसमें तर्क का लॉजिक का एक पूरा सब्जेक्ट टेस्ट आता है, लॉजिक टेस्ट होता है। तो अगला है मेंटल फिजियोलॉजी। अच्छा, ये नार्को टेस्ट है कि ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, ये कौन सा ज्ञान हो गया? ये भी इंद्रियार्थ हो जाएगा। नार्को टेस्ट, हाँ हाँ, वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंटल फिजियोलॉजी। मनोविज्ञान दीदी। हाँ सुधा दीदी। हाँ जी बोलने दीजिए, शालू दीदी बोल रही है, बोलिए शालू दीदी। हाँ बोलिए। ये तो सब छोटे छोटे हैं पॉइंट्स दीजिए। मनोविज्ञान जैसे आपने जो मनोविज्ञान होता है, ये अपने मन के द्वारा दूसरे के भाव को समझ लेना कि अब मतलब क्या चल रहा। और ये मनोविज्ञान के डॉक्टर भी होते हैं, है ना, वहाँ जाओ तो भी हमारी जो मानसिक समस्या है उनकी समस्या का समाधान कर देंगे। सही है। और आजकल जो इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ये साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, साइकोलॉजिकल वही होता है, एक ही होता है। हाँ जी। तो हमारा नेक्स्ट है द्रव्य गुण और द्रव्य शक्ति विज्ञान। ये दीदी ने काफी अच्छे से बताया था। सुधा दीदी पूछना कहाँ पे अटक गए? बिंदु दीदी कोई विनीता दीदी, अनीता दीदी, मोहिनी दीदी। कौन सा विज्ञान बोल रहे हैं? कौन सा? द्रव्य गुण और द्रव्य शक्ति। शक्ति विज्ञान। दीदी इसमें कुछ आर्ट जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब इससे है। बनाना। दीदी ने ये भी बताया था जैसे आटे से हम रोटी भी बना सकते हैं, आटे से हम नमक पारी भी बना सकते हैं। राइट, यस। और द्रव्य जैसे कि मानो ये बन गया दूध से श्रीखंड, दही से श्रीखंड भी बना सकते हैं, है कि नहीं? कि जो चीज की हमें मालूम पड़ना चाहिए कि इस चीज में क्या गुण है, उससे हम हजारों चीज बना सकते हैं। हाथों का गुण। हाँ, चाहे वो चावल हो, चाहे वो ब्रेड हो, ऐसे करके दीदी ने बताया था। दीदी ने ब्रेड का भी बताया था कि हम ब्रेड से बहुत कुछ बना सकते हैं। हाँ। तो नेक्स्ट है हमारा विज्ञान और शिल्प। और देखो इसमें दोनों चीजें, विज्ञान साइंस की आ गई हमारी, और शिल्प हमारा आर्किटेक्ट भी आ गया। तो इसमें बताना है स्वेटर बनाना भी शिल्प है, स्वेटर बनाना भी शिल्प है। और हाथ से जो पर्स बना रही, कितनी सारी चीजें हमारी महिलाएं बनाती है। पापड़ कितने प्रकार के, ये सब शिल्प में कार्विंग आ जाएगा, डिजाइन। और बहुत से लोग ये बनाते हैं ना, कार्ड बना के, ये सब शिल्प। हैंडीक्राफ्ट। हाँ, ग्राम दीदी कार, घड़ियाँ ये बनानी, चटाई आदि बनाना। यस, चटाई। हाँ, मटके इत्यादि। यस, हाँ। तो ये नेक्स्ट है ध्रुवयान, मतलब ये हम सबको पता है, रेलवे का जो बना है इसको। तो इसके बारे में बोलेंगे कोई कुछ? ये सिंपल है अनुराधा। ये रेलवे जो है पहले तो उससे चलती थी, धुएं से, क्या कहते हैं, कोयले से। फिर आज जो है इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं।
और ये यातायात का एक साधन है। हाँ, जैसे दीदी ने बताया था स्पेस फाउंटेन का मतलब जो उसने पहले अपने आप ही अपने घर में एक स्टोव था, उसके ऊपर देखा ये कि भाप से हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसी तरीके से डिस्कवरी हुई। और फिर आज से रेलवे चाहे हमारे इंडिया गैस में हार रहा है, लेकिन हमारे लिए अच्छा है, मतलब इधर से उधर जाने के लिए। रेलवे का नाम खाली भारत में ही धूम्रयान है, क्योंकि पहले ये धुएं से चलती थी और सब जगह तो रेल ही है। जो रेल क्या है, पर रेल पट्टी पर चलने वाला। जो जेम्स वाट ने भाप के द्वारा इंजन बनाया। हाँ जेम्स, यस यस। हाँ, तो नेक्स्ट है तड़ित वार्तावह। तो इस बिजली का योगेश क्या जी आप बोलेंगे? हरे कृष्णा। योगेश जी सिंपल है, इलेक्ट्रिकल वायर के बारे में पूछे। हाँ, सुमन जी, कृष्णा जी, ऋतु जी कोई जवाब दे। राजकुमारी जी, अंजना दीदी, अंजना सेमवाल दीदी आप बोलोगे कुछ? हिना दीदी। अरे बोलो ना, इसमें क्या है? हरे कृष्णा। क्यों हेजिटेंट हम होते? इलेक्ट्रिक वायर के साथ साथ ये भी बता सकते हैं, जैसे समटाइम्स क्या होता है कि जब बिजली गिरती है तो पहले घरों में ये लगा हुआ होता था तड़ित वार्तावह, तो वो उसको कैच करके उसका जमीन से कनेक्शन होता था, वहाँ पहुँचा देता था। तो बड़ी जो बिल्डिंग्स होती थी उनके ऊपर बिजली गिरने का कोई असर नहीं पड़ता था। बिल्कुल। हाँ, और इनफैक्ट जो हमारी केबल्स हैं और ये जो कुछ भी है टीवी के जो है वो सब तो उनको वो करना पड़ता है। हाँ। हाँ जी। अच्छा, अर्थिंग है ना। और करंट वगैरह भी हमारी प्रॉब्लम अब नहीं रह गए। अभी तो अभी तो ऐसे वो लगा दिए गए हैं, मानो कोई मिक्सी चला रहा है, हो सकता है उसमें कुछ वायर, तो तुरंत बटन बंद हो जाएगा, करंट नहीं आएगा। अभी एडवांस इतना हो चुका है। एमसीवी लगा दी। हाँ, मैन करंट को काट देती है, तो हमारा कंट्रोल। हाँ, वो लगा देते हैं। राइट। और अभी तो ऐसे घर बनाने लग गए हैं, ऐसे शहर भी बनाने लग गए हैं कि अर्थक्वेक का असर ना हो। बहुत से ऐसे घर की जहाँ पे भूकंप हो लेकिन उसका असर ना हो, ऐसी इमारतें बनाई जा रही हैं। लेकिन वो अभी टेक्निक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। असर तो आता है, बस वो है कि थोड़ा बहुत शायद नहीं हो गया है ना। ये विदेशों में है जहाँ पर अर्थक्वेक, जापान वगैरह में सब ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ अर्थक्वेक का असर नहीं होता। और भारत में ये अंबानी की फैमिली, तो जापान वगैरह में तो लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, इसीलिए। राइट, बिल्कुल सही है। यहाँ हमारे वो अंबानी फैमिली और ये सब यहाँ पे ऐसे घर बने हुए सारे। मैं वो तो नाम, और भी बम्बई में काफी बिल्डिंग ऐसी हैं जिन पर भूकंप का असर नहीं होता। कुछ जगह विदेशों में दीदी लकड़ी के घर इसलिए भी होते हैं कि अगर कहीं स्नोफॉल ज्यादा होता है, बर्फ ज्यादा गिरती है, तो बर्फ की एक रीजन होता है कि उसकी वजह से वहाँ लकड़ी के स्नोफॉल ज्यादा होता है। हाँ, वो भी होता है। कई जगह ना, बहुत जगह जो छत है टेरेस, वो ऐसे नीचे डाल के बनाई जाती है जिससे पानी टिके ही नहीं। छत हम लोग सिंपल बनाते हैं, लेकिन जहाँ पे छापरे वाली छत ऐसी बनाई जा रही है वो ज्यादा अच्छी रहती है। वो हमारे पहले के मजदूर लोगों ने बनाई, जिससे पानी टिके ही नहीं ऊपर। जैसे हमारी झोपड़ियाँ बनती है दीदी, उसके लिए तो फिर वो उस तरीके के बना देते हैं ना, बना देते हैं। नेक्स्ट है अर्नव पोर्ट, जिसे हम शिप बोलते हैं। तो जो पानी में चलने वाले जहाज, कार्गो उसके शिप। बारे में कुछ बोलो। आगे बहुत क्वेश्चन। पानी के जहाज। बोलिए मोहिनी दीदी आप बोलिए प्लीज। दीदी ये तो पानी में चलने वाली शिप जैसे कि मोटर बोट वगैरह होती हैं, और ये बड़े बड़े शिप होते हैं जो सामान लाने ले जाने के लिए होते हैं। कार्गो शिप और मरीन दोनों। कार्गोज है मेरी। तो इनको ही अर्नव पोत कहते हैं। ठीक है। और हमारे से तो पार्टी भी कहते हैं, स्वामी महाराज। तो वो तो कार्गो शिप में गए थे। हाँ, कार्गो शिप में गए स्वामी महाराज जी। तो नेक्स्ट है मंदिर और गृह निर्माण। ये सब सभी बता सकते हैं। आर्किटेक्ट जो है वो हंसा दीदी, भावना दीदी कोई बोलिए। सादा दीदी सबके जवाब दे रही है। हंसा दीदी, भावना दीदी कोई बोलिए इसके। आर्किटेक्ट तो बता दिया, आगे का क्वेश्चन कर लो। आगे आगे क्वेश्चन आएंगे ना, वो सब।
हरे कृष्णा दंडवत, आगे बोलो। हरे कृष्णा दंडवत। हाँ जी, नेक्स्ट है भौगोलिक ज्ञान और काल ज्ञान। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ये भौगोलिक ज्ञान और काल। भावना दीदी आप बोलिए प्लीज। भावना दीदी। दीदी सॉरी, मैंने रीडिंग नहीं करा, कुछ प्रश्न पूछना है। पूछो पूछो। मैंने एक्चुअली अभी दीदी क्लास ज्वाइन करी है, जस्ट अभी मैं गुड़िया को लेने गई हुई थी, तो हाँ मैं लेट होगा, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन बता देगा। और कोई बताएगा? कंट्रीज के बारे में जानना कहाँ है ना। इससे जैसे हम ग्लोब देखकर हमें पता लग जाता है कौन सा देश कहाँ है, और हमें उसकी जलवायु वगैरह का सबका ज्ञान हो जाता है। और हम ये भी गणना करते हैं कि कब चंद्र ग्रहण पड़ा था, कब पड़ेगा, सूर्य ग्रहण कब पड़ा था, कब पड़ेगा। ये सब हम इसमें भौगोलिक ज्ञान और काल ज्ञान के अंतर्गत करते हैं। यहाँ पे वो क्लाइमेट वगैरह के बारे में, वेदर के बारे में भी पता चलता, अलग अलग कंट्रीज का, उनके रहन सहन का, ये सारा ज्योग्राफी आसान लैंग्वेज में तो वही है। ज्योग्राफी में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं सब भौगोलिक ज्ञान में आ जाएगा। पैसिफिक, अरब सागर के बारे में, नदियों के बारे में, सागर, 7 अटलांटिक सागर किधर है, हिंद महासागर किधर है, पैसिफिक सागर किधर है, ये सब द्वीप, अंडमान निकोबार, फिर उसके बाद बाहर, ये सब कुछ हो जाएगा। पहले हमें पता नहीं था गोवा किधर है, उसको वास्को डी गामा ने ढूंढा, अमेरिका कोलंबस ने ढूंढा, ऐसे करके। हाँ नेक्स्ट ज्योतिष, वो किसान कौन सा है? एस्ट्रोलॉजी। लॉजी जहाँ लग जाए मतलब स्टडी है, तो एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष में आप क्या बता सकते हैं? ज्योतिष का इनफैक्ट एक दो बार हमारी क्लास में डिस्कशन भी हुआ है, तो बताएंगे रूबी दीदी, कामिनी दीदी आप बोलिए। हाँ बोलिए कामिनी दीदी। ज्योतिष में तो भविष्य के बारे में बताते हैं ज्यादातर, तो भविष्य में क्या या किसको उत्कंठा होती है कि मैंने वो फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो भूतकाल का भी वो पता चल जाता है कि भाई वो कोई ज्योतिष ये भी बता देते हैं कि क्या हुआ था। अच्छा अभी एक बात बताऊं, बहुत से लोग है ना कथावाचक बोल रहे हैं कि 24 से 27 के बीच में जो हमारे यहाँ 6 अरब पब्लिक है उसमें खाली 50 करोड़ रह जाएगी। कैन यू बिलीव दिस? हाँ ये तो सही है ना, ये तो बोल रहे हैं सभी बोल रहे हैं। हाँ लेकिन नहीं इन बातों पे विश्वास मत करना। नहीं, विश्वास नहीं कर सकते ज्योतिषों पे। हाँ। क्योंकि गुरुदेव भी बताते हैं और परम गुरुदेव के लेक्चर में ये ज्योतिषी केवल इंद्रियों के लिए, इंद्रियों सुख के लिए वो बताते हैं हमें ये हो रहा है वो हो रहा है। भगवान की, हाँ भगवान की लीला पे बता सकते, भगवान की लीला का ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। और ये भी बताते हैं वैष्णव लोग को सीधा बोलते हैं कि किसी ज्योतिषी के चक्कर में मत पड़ो, हरिनाम ही हमारा ज्योतिषी है, हरिनाम ही हमारा भविष्य बिगाड़ सकता है और सुधार सकता है। हाँ। तो पहले भी सन 12 में ऐसे ही हुआ था। एक पिक्चर दिखा दी गई थी कि 12 के बाद दुनिया नहीं बचेगी, तो 12 में एक ऐसी पिक्चर दिखा दी गई थी कि लोगों ने सुसाइड कर लिया कि इतना प्रलय कौन देखेगा। वैसे ज्यादा मूर्ख तो अमेरिका वाले ही थे, उधर वाले, उनकी बुद्धि ऐसी ही चलती है ना। लेकिन अब वापस ऐसा कर रहे तो बिल्कुल विश्वास मत करना। हमको भगवान का भजन करना है, प्रलय सृष्टि स्थिति सब भगवान के हाथ में, और उन्होंने कोई भविष्यवाणी ऐसी नहीं की। जितने भी ये लोग होते हैं ये पास्ट का बता सकते हैं, आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या चल रहा है, कोई नहीं बता सकता कोई भी। अरे 10 बात बताते हैं तो 1-2 बात, तो अगर हम भी किसी को 10 बात बोलेंगे तो शायद 1-2 बात सही हो जाएंगे हमारी। दीदी एक बिल्कुल सच्ची घटना है। हमारे जो श्री प्रभुपाद जी हैं उनके ही पीछे थे श्री भक्ति विचार्य यावर गोस्वामी महाराज जी। तो जब वो संन्यास नहीं लेना चाह रहे थे तो वो कहते कि नहीं मेरे को किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि मेरा विवाह हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा तुम भक्ति करो बस करो। सिर्फ उन्होंने हाँ उनके विषय में ये करना कुछ सही है। तो हाँ 2 लोगों का था, लेकिन फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, उनका कोई संन्यास नहीं, मतलब कुछ विवाह नहीं हुआ। और जो कभी ऐसा होता है, तो इसलिए भक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा ऐसे तो दीदी हमारे तीर्थ महाराज जी भी जो बोलते थे वो हो जाता था। किसी को बेटा चाहिए तो वो दे देते थे। कौन? तीर्थ महाराज जी, पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी।
हाँ, तो नेक्स्ट है प्राणी विज्ञान, जोलॉजी। ये तो हमारे डॉक्टर सत्या दीदी बहुत आसानी से बता सकते हैं। डॉक्टर है जोलॉजी है एनिमल एंड ह्यूमन स्टडीज जो भी करेंगे हम, इसमें क्रोमोसोमल स्टडी, जीन्स की स्टडी, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। जीव विज्ञान, माउथ पार्ट्स के बारे में जानकारी, उनके इंटरनल पार्ट्स की मैंने भी जूलॉजी से ही किया है। आपको एनाटॉमी, सारी एनाटॉमी, सारी मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट चूहों पर ही होता है। उसके विषय में पता लग जाएगा। हाँ ठीक है, आगे सबको पता है। आगे चलो, आगे चलो, सब लोग एक्सपर्ट हैं, आगे चलो। ट्यूबल प्रेगनेंसी वगैरह ये सब आ गई हैं, ये सब जोलॉजी के अंदर ही काउंट होता है। अभी तो साइंस तो यहाँ तक पहुँच गया कि 3 महीने बाद बता देते हैं कि लड़की है कि लड़का है। हाँ जी, अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब उसके अलावा भी ट्यूबल प्रेगनेंसी भी हो गए ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये सब भी हो गया आजकल। टेस्ट ट्यूब भी जिसको कहते थे, वो सारी चीजें भी आ गई हैं। और क्रोमोसोम्स को स्टडी करके मेल फीमेल का मतलब पता लगा गया है। बिल्कुल इस तरीके से। अब हमारा नेक्स्ट है धातु विज्ञान, है ना, मिनरलॉजी जिसे बोलते हैं। तो कौन बताएगा? इसका तो बहुत तो दीदी ने दीदी इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, जो मतलब तो उसमें रॉक्स वगैरह से मिनरल्स को एक्सट्रैक्शन कहते हैं, माइनिंग बेसिकली होता है। इसमें ये भी होगा, माइनिंग में ये भी होगा, कई बार सोने की खदानें कहाँ पर हैं, कोयले की खदानें कहाँ पर हैं, ये सब इस सब का भी पता निकालते हैं। इसको पुरातत्व विभाग कहते हैं, पुरातत्व विभाग। मिनरल्स का ना, जैसे जिंक है, मैग्नीज है, कहाँ मिलेगा। बिल्कुल, वो जमीन के नीचे खुदाई करके, या फिर पानी के नीचे भी। अस्त्र चिकित्सा का मतलब वही सर्जरी से है, मतलब क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। हाँ, वो अभी आएगा दीदी क्वेश्चन। तो हमारा अब 5th क्वेश्चन पे हम आए हैं कि अब चिकित्सक को उदाहरण से समझाइए। तो चिकित्सा से वही ना, मतलब जो भी हम सर्जरी करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट, का मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उसको अस्त्र सर्जरी कहते हैं। ऑपरेशन करते वक्त जो औजार यूज करते हैं उसको कहते हैं अस्त्र। ठीक है। हाँ, और दीदी ने ये भी बताया था ना कि पहले को औजार नहीं थे ना, तो शिवजी ने तो वैसे ही गणेश का ऐसे रख दिया। पहले तो औजार कहाँ थे, वो ऐसे, और उसको भी बकरे का दीदी वो हमारे एक ऋषि थे ना, सुश्रुत, बिल्कुल, धन्वंतरी। हाँ, धन्वंतरी के बाद सुश्रुत संगीत आया, राइट। हाँ, बिल्कुल सही। और जैसे दीदी ने अश्विनी कुमार के बेटे का भी बताया था, घोड़े का, दक्ष प्रजापति को बच्चे का। तो मतलब ये कहते हैं कि ये हमारा, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम अभी एडवांस में, ये हमारा बहुत पुरानी तरह से सब सारी चीजें चल रही है। तो ये हमें वो भी है ना, भाले वगैरह भी है ना, तीर, शूल, भाले, ये सब भी अस्त्र में ही आएंगे। जो पुराने राजा लोग लड़ाई के टाइम इस्तेमाल करते थे, वो भी अस्त्र ही कहलाएंगे। बलराम जी, हल और मूसल। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जीव इंद्रिय अतीत ज्ञान में क्यों अधिकार प्राप्त करना चाहता है? भावना दीदी, आपने बोलना है, आपने हैंड रेज किया हुआ है। भावना दीदी, हरे कृष्णा। 4 से बजे नहीं दीदी, गलती से हो गया, सॉरी। अच्छा, ठीक है। इंदु दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। जीव जो है वो जड़ विज्ञान में सफलता प्राप्त करके प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ज्ञान को साक्षात ज्ञान या पॉजिटिव नॉलेज कहा जाता है। लेकिन मानव प्रकृति इस इंद्रिय ज्ञान में आबद्ध न रह करके इंद्रियातीत ज्ञान में भी अधिकार प्राप्त करता है। जब मानव समझ लग जाता है कि जड़ ज्ञान को प्राप्त करके जड़ जगत में हम प्रसन्न रह सकते हैं, तो इससे हमारी इस ज्ञान या भक्ति में पंचम पुरुषार्थ में कुछ भी वृद्धि की प्राप्ति नहीं होने वाली। तब वह इंद्रिया के ज्ञान में अधिकार प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि जीवेर स्वरूप है किसी मुख्य दान, ऐसा कहा गया है, हमारे वचनों ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन क्लियर है ना?
क्लियर हो गया, क्योंकि हम यहाँ तक सीमित रहना नहीं चाहते। उन्होंने कहा ना बंध के नहीं रहना चाहते हम, उसके आगे तभी तो एक सब्टल बॉडी होती है, ग्रॉस बॉडी होती है। तो जो सब्टल, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार संबंधित जो ज्ञान है वो नैतिक ज्ञान, जहाँ पे हमारी बुद्धि चलती है, मन चलता है। हम इंद्रियार्थ ज्ञान तक सीमित नहीं रहते, हम उसके आगे जाते हैं, इंद्रियों से परे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक ज्ञान का उदय कब होता है? अनीता दीदी, मोहिनी दीदी, अनुराधा खंडेलवाल, शैला खंडेलवाल, सत्यवती खंडेलवाल, ये तो मुझे बोल रहे थे, हमने आंसर तैयार कर लिया है। एक भी आंसर नहीं दिया। मुझे उन्होंने पर्सनली मुझे फोन किया था, हमारे आंसर तैयार है। सत्यवती दीदी आप बोलिए। बोलो बोलो, आगे चलो, जो भी बोल रहे हैं हम। इंद्रियार्थ ज्ञान में जगत के हित और अहित का विचार कर एक विधि तत्व का योग करने से ही नैतिक ज्ञान का उदय होता है। तो वैसे दीदी ने बिल्कुल ठीक बताया इसमें। दीदी ने कहा था कि मतलब जो हम नीति करते हैं, हमको अपनी नीति में ही जब हम आबाद करके जो मानव है वो जीवन और मतलब समाज में उन्हीं नीतियों को मानता है। मतलब वो कहता है जीना और जीने देना, यही नैतिकता है। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ये सब चीजों में लगा रहता है। लेकिन मेन उसका उदय तब होता है जब इंद्रिय ज्ञान में जगत के हित और अहित इन दोनों को वो विचार करता है, तब वो इस तरह हित और अहित का विचार करता है। हाँ, इसमें दीदी ने एक और चीज बताई थी कि जो जैसे प्रहलाद है, हिरण्यकशिपु तो चाहता था ना कि उसको राजनीति, कूटनीति, ये सब चीजें आ जाए, पर प्रहलाद ने कहता नहीं, मेरे को धर्म नीति या बस भगवत नीति ही मुझको करना है। तो धीरे धीरे फिर धर्म नीति आई, विदुर नीति आई, ये सब ये आगे आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार सुख दुख नीति ज्ञान के विषय हैं, कुछ नीतियों का नाम बताइए। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, सुधा दीदी प्लीज जिनका नाम लेगी ना वही मतलब आंसर देने के, नहीं तो सब बोलने लगते। रूबी दीदी आप बोलोगे कुछ? हरे कृष्णा। सत्यवती दीदी बोल रही हैं दीदी, फिर मैं नेक्स्ट बोलिए। ठीक है, आप बोलिए सत्यवती दीदी, बोलिए। ये स्रोत और इंद्रियों के साथ रूप आदि उनके विषयों का सहयोगी सुख और दुख का मूल कारण है। अर्थात मन के अनुकूल विषयों के सहयोग से सुख और प्रतिकूल विषयों के सहयोग से दुख होता है। इस प्रकार के सभी दुख और सुख नैतिक ज्ञान के विषय हैं, क्योंकि इन घटनाओं के आधार पर ही युक्ति द्वारा नीति शास्त्र की कल्पना की गई है। साथ अब इनके जो नाम है, साथ ही साथ दुख वृद्धि तथा दुख का ह्रास करने के लिए नाना प्रकार की नीतियाँ और विधि विधान की आवश्यक होते हैं। नीतियाँ अनेक प्रकार की होती है, जैसे राजनीति है, दंड नीति है, भौतिक नीति है, प्रयोजन विज्ञान है, श्रम विज्ञान है, शरीर नीति है, समाज नीति है, जीवन नीति है, भाव साधन आदि। तो यहाँ पर मोटा मोटा यही है, जब मन के अनुकूल विषय मिलते हैं तो सुख और ना मिले तो दुख, बिल्कुल मिला के। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन विषयों के कारण मनुष्य मानता है कि सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर ने की है? आप बोलोगे रूबी दीदी? अनुराग। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण। हाँ जी बोलिए। इस संसार के समस्त पदार्थों का गठन, उनमें परस्पर संबंध, एक दूसरे के अभावों को दूर करने में परस्पर सहयोग तथा सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्रों के नियमन आदि विषयों की आलोचना करने पर मानव बुद्धि यह स्थिर करती है यह जगत कदापि स्वयं आविर्भूत नहीं हो सकता, किसी एक प्रधान ज्ञान स्वरूप तत्व के द्वारा ही जगत की सृष्टि हुई। ठीक है, इसको दीदी और आसान भाषा में हम कैसे कर सकते हैं? जैसे दीदी ने बोला, सबसे पहला पॉइंट लिया दीदी ने बोला
संसार के समस्त पदार्थों का गठन मतलब कैसे बने हैं। जैसे दीदी ने बताया पानी है, पानी में 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ही क्यों बना, या फोटोसिंथेसिस में हम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही क्यों लिया। फिर दूसरा पॉइंट बताया उनमें परस्पर संबंध, कि बस सुबह होगी तो सूर्य आएगा ही, कमल खिलेगा ही। अगर आएगा तो संबंध है, सूरज खिलेगा, सूरज निकलेगा तो कमल खिलेगा, चंद्रमा आएगा तो समुद्री खिलेगी। तो ये हो गया हमारा संबंध। तो तीसरा पॉइंट है कि दूसरे के अभाव को दूर करने में परस्पर सहयोग। कोई बीमार है तो कोई मदद के लिए आ जाता है, कोई पढ़ना चाहता है तो फाइनेंशियली कोई हेल्प के लिए आगे खड़ा हो जाता है। फिर चौथा जो पॉइंट है कि सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्रों के जो नियमन बोला मतलब कंट्रोल करना। तो जब कभी बाढ़ तूफान भूकंप आते हैं किसी भी टाइम में, कोई तो शक्ति है, हम ये तो मानते हैं कोई तो है ना, तो इन सब चीज को कर रहा है। तो ये हमारे पूरे इसका पॉइंट क्लियर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर ज्ञान में लोगों के अलग अलग सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। ईश्वर ज्ञान शैला दीदी आप बोलेंगी। शैला दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम जी। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। यदि ईश्वर ज्ञान में लोगों के अलग अलग सिद्धांतों पर प्रकाश डालें। ईश्वर ज्ञान में लोगों के सिद्धांत इस प्रकार है। कुछ लोगों का सिद्धांत यह है, हाँ जी हाँ जी, कुछ लोगों का सिद्धांत यह है कि उन्हीं ने जगत की सृष्टि की है, इसलिए उनकी कृतज्ञता स्वीकार करके उनकी पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा करने से वे संतुष्ट होंगे और हमें सुख सुविधा भी देंगे। ये हमारे सब प्रकार के अभावों को दुखों को दूर करेंगे। कुछ लोगों का सिद्धांत यह है कि उन्होंने अपने उच्च स्वभाववश हमारी सृष्टि करके हमारी सुख समृद्धि के लिए सब कुछ किया है। वे हम लोगों से अपने उपकारों के बदले कुछ भी आशा नहीं रखते। इस प्रकार अनेक अस्थिर सिद्धांतों से युक्त ईश्वर विश्वास का नैतिक ज्ञान के साथ सहयोग करने से ईश्वर ज्ञान की स्थापना होती है। ठीक है, तो मतलब क्लियर है ना ये तो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर इसमें कुछ है नहीं तो और इसमें क्या है, हम जैसे दीदी ने ये 2 चीजें बता दी हैं। कुछ लोग तो पूजा के लिए मतलब, और कुछ लोग मतलब हमको कुछ आसन, भगवान तो ने तो ऑलरेडी हमें सब कुछ दे रखा है, मतलब उनके कोई भी सिद्धांत स्थिर नहीं है। तो दीदी ने यहाँ पर थोड़ा बताया था कि जो शाश्वत ज्ञानवादी वगैरह भी है ना, उन लोगों को चाहे अच्छे कर्म और आचरण से स्वर्ग होगा, नहीं तो नर्क होगा। वर्णाश्रम धर्म वाले भी हैं। ईश्वर ज्ञान में बहुत कुछ बोल सकते हो। जैन अपने हिसाब से बोलेंगे, ब्रह्म कुमारी अपने हिसाब से बोलेंगे, और कोई को तो ईश्वर, ये साईं बाबा भी ईश्वर नजर आता है, इसमें क्या है। और कोई ईश्वर का उसका कोई एंड ही नहीं है। जिसको जो हो जाए बस वो ये मानेगा कि मेरे से ऊपर कोई है। क्योंकि क्यों मानता है वो, उसको सुख भी मिलते हैं, दुख भी मिलते हैं, अभाव मिलते हैं, प्रभाव मिलते हैं। मरना होता है, उसके रिश्तेदार मरते हैं, बाप माँ, ऐसे सब कुछ, दादा दादी, इन सब के कारण तो कोई एक ईश्वर है। वो ईश्वर कौन है वो उनको नहीं पता होता। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें और भी है कि बहुत लोग घबरा जाएंगे, बोलेंगे निर्वाण ले लो, शांति निर्वाण ले, निर्वाण में। जैनिज्म में क्या करेंगे, मैं खुद देखा है, इतनी यंग लड़कियां हैं, उनको पहले खूब सारा वो पहना देते हैं, आभूषण पहना के उनको दीक्षा दी जाती है। तो आभूषण ऐसे लुटाएगी सबको, ऐसे कि मेरा सब मोह खत्म। फिर वो क्या करते हैं, बालों को नोचते हैं। हमें ऋषभ देव की परंपरा मानते हैं लोग, बिल्कुल एकदम। ऋषभ देव तो भगवान के लिए हो गए थे, ये लोग ऐसा बाहरी शरीर ले लेते हैं, ऐसे बालों को नोचते हैं, फिर ये हो जाते हैं। और ये जो जैन साधु साध्वी है ना, आपका घर मानो 24वें फ्लोर पर है, तो ये पहले से वहाँ पर कह देते हैं कि हम आने वाले हैं। और वो लोग कभी लिफ्ट प्रयोग नहीं करते, लिफ्ट यूज नहीं करते, पैदल ही घूमते हैं। तो इस तरह से ये जैन साधु साध्वी बन जाते हैं। और 28 होती है इनके यहाँ पर। पता चलता है कि 8 दिन तक खाली पानी में रहे, या 3 दिन तक पानी नहीं पिया। लेकिन इनके जो सिद्धांत हैं, ये ना गीता को मानते हैं, ना वेद को मानते हैं। इनके भगवान पता नहीं, फिर 24 तीर्थंकर हैं तुम्हारे भगवान। हम मेरे को बोलते तुम्हारे भगवान इस समय नरक में है। क्यों? क्योंकि इतने बज इत्यादि किए। तो मैं कहा नरक किसने बनाया, बता दे पहली बात। ठाकुर जी नरक में भी है, नरक में क्यों नहीं रहेंगे, भगवान नहीं बनाए नरक, मान ले तो चलो इस बात को। तो ये ऐसे ये सब जो कुछ है सब ईश्वर ज्ञान हो जाएगा। हमसे बढ़कर कोई है, ये सारे के सारे। इनको क्या है, कोई जीवदानी देवी होगी वो भी हो जाएगी। और कहीं पर कुछ भी
उसको देख लिया। और ये जहाँ पे चले जाओ इधर अजमेर में क्या है, मोहम्मद अली चिश्ती की दरगाह, वहाँ पे चले जाएंगे। मरा हुआ व्यक्ति पड़ा है, जिंदगी भर उसने कितने पाप किए, दरगाह को भी क्या ईश्वर के दिन खुला, सब कुछ खुला है। और जहाँ ईश्वर बताओ तो ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है। हम तो सब में ईश्वर का दर्शन करते हैं, तो फिर ईश्वर का दर्शन करते हैं, फिर सबको मार के खा भी जाते हैं, मछली भी खा देंगे सब। तो ईश्वर के संबंधी ज्ञान बहुत ज्यादा विशाल है। भक्तिविनोद ठाकुर ने तो संक्षेप में समेट के रख दिया। ये सब ईश्वर ज्ञान वाले, इनको मालूम नहीं ईश्वर क्या है। ईश्वर ज्ञान तक के पहुंचकर इन लोगों को ईश्वर के बारे में कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि आत्म तत्व क्या है, कि भक्ति संबंध अभिधेय प्रयोजन कैसे चलती है, ये कुछ भी मतलब इन्हें समझ नहीं है। तो हमारे पुराणों को तो लोग माइथोलॉजी बोलते हैं, मिथ है, सब मिथ है, मिथ है, मिथ है। क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मणावृत्ति किस प्रकार जीव के हृदय में व्यतिरेक चिंता को जन्म देती है। हेमा दीदी, इसमें देखिए इस ज्ञान में अवस्थित मनुष्य जब इस ज्ञान की तीव्रता अनुभव करते हैं तब अधिकतर उन्नति कैसे हो, इसके लिए व्यग्र हो उठते हैं। ऐसी व्यग्रता के समय जो लोग अधीरता लक्षण चापल्यवस्था युक्ति को ही बार बार पीसते रहते हैं, उनकी युक्ति आगे बढ़ने का मार्ग न पाकर शब्द की लक्षणावृत्ति का अवलंबन करती है। युक्ति का यही तक अधिकार है। फल यह होता है कि लक्षणावृत्ति उसके हृदय में व्यतिरेक चिंता को जन्म दे देती है। हाँ, इसको थोड़ा आसान भाषा में कोई और समझाएगा, क्योंकि ये थोड़ा समझना जरूरी है। लक्षणावृत्ति के साथ अभिधेय वृत्ति क्या है, मैं समझाऊंगी। दीदी ने इसे बताया था। सबसे पहले तो इस शब्द को हम स्पष्ट कर लेते हैं। लक्षणा क्या है। लक्षणा बताया था कि शब्द की दो विधियां हैं, अभिधा और लक्षणा। अभिधा में जैसा शब्द है वैसे ही उसका अर्थ लिया जाता है, जैसे सच्चिदानंद, सत्य में सत्ता, चित्त में चेतन और आनंद जो आनंद देते हैं। लक्षण में क्या होता है, शब्द का वास्तविक अर्थ नहीं लेते, उसके आसपास का अर्थ ले लेते हैं। जैसे मेरा घर गंगा पर है। अब भगवान के बारे में जो देखा सुना व अनुभव किया जाता है, उसके ठीक विपरीत भाव का नाम व्यतिरेक चिंतन है। जैसे जगत में आकार है इसलिए भगवान निराकार है, जगत में विकार है इसलिए भगवान निर्विकार है, गुण है इसलिए वो निर्गुण है, विशेष है इसलिए वो निर्विशेष है। ऐसे व्यतिरेक चिंतन वाले व्यक्ति केवल कल्पना करते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए उनका लक्षणावृत्ति वाला ईश्वर ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो जाता है और वह कभी भी शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। किसने बोला ये उत्तर? भारती, हाँ ठीक बोला उत्तर तुमने। तो क्योंकि ये चीज हमें देखो, अभी हम जल्दी पास करेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला थोड़ा वैसा है, हमें समझना बहुत अच्छी जरूरी से चाहिए। तो दीदी ने इसमें बहुत अच्छे से हमको सारी चीजें बता दी हैं कि लक्षणावृत्ति क्या है और किस वजह से हम इसमें व्यतिरेक चिंता को देखो शब्द शक्ति है ना, इसकी दो वृत्तियां और है, क्योंकि तुम लोग इतने आगे बढ़ गए हो तो मैं बता रही हूँ। एक वृत्ति और होती है, इसको कहते हैं व्यंजनावृत्ति। व्यंजनावृत्ति में राधा कृष्ण की लीलाओं में सब बहुत चलता है। व्यंजनावृत्ति क्या है, जैसे कि मानो कोई लड़की बहुत प्रखर है, बहुत तेज है बोलने में, तो कोई ये नहीं कहेगा लड़की तेज है। वहां पे कोई एक हरी मुझ तो बहुत तेज है भाई, है ना, तो कुछ और ही बात बोल देते, ये व्यंजनावृत्ति कही जाती है, जिसको टॉन्ट वे में कहते हैं, वो व्यंजनावृत्ति है। तो किशोरी जी और कृष्ण में ऐसा सब चलता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि को द्वार पर भगवान ने आवाज करी, को कौन है द्वार पर, तो भगवान कहेंगे हरि। तो हरि के दो अर्थ हैं, हरि का शेर भी होता है और हरि का बंदर भी होता है। तो राधा जी कहेंगे हरि है, तो कोपुर पानर को काम यहाँ, बंदर का यहाँ क्या लेना देना है, तुम कहीं और जाओ। तो ये सब व्यंजनावृत्ति जिसमें और अर्थ ले लेते हैं। हाँ, चापल्य वस्तु आवाज नहीं आई क्या? जी दीदी क्या? चंचलपना होगा, चंचलपना किसका अर्थ? चापल्य वस्तु
चांचल्य, चंचलता, हाँ। चापल्य, चापल्य भी, हाँ, चपलता चंचलता एक ही बात। दीदी भी आपने कहा कि दो वृत्ति हैं, एक तो आपने कहा व्यंजन और दूसरी कौन सी है? पहली होगी अभिधा, पहली होगी अभिधा जैसे सच्चिदानंद, और दूसरी लक्षणा, लक्षणा और तीसरी है व्यंजना। हाँ दीदी ने भी, आप बोले थे दीदी दो और एक व्यंजना और दूसरी कौन सी है? नहीं, यही मैं तीसरी और बोली व्यंजना। लक्षणा, अभिधा, तीसरी व्यंजना। हाँ अच्छा, तीन ही। हाँ, अब जैसे हम कहेंगे गौर हरि, गौर हरि, अब गौर हरि का, अरे जो मेरे हरि है वो सिंह के समान है, और गौरांग भी सिंह के समान है, गौरंग, और सिंह हो गया हरि के समान। और जब गौर हरि की दहाड़ आएगी हरे कृष्ण की, तो ऐसे सिंह के सामने कोई रुक नहीं सकता, इसलिए हमारे गौर हरि के सामने कोई रुक नहीं सकता। ऐसे से ऐसे सब व्यंजनार्थ निकलते रहते हैं। तो तुम लोग गौर हरि तो बोलते हो, पर गौर हरि का अर्थ नहीं जानते, है ना? गौर हरि इसलिए कहते हैं, हरि वो सिंह है जिनके सामने कोई उनके, हाँ, उनके भगवान के आगे कोई टिक नहीं सकता, उनके नाम घोष के आगे कोई नहीं टिक सकता। एक हमारे श्याम सुंदर हैं, और वही क्या बन के आगे गौर सुंदर। ये जितने भी हमारे ये महात्मा लोग हैं ना, इस शब्दों का चयन करते हैं ना, इसके पीछे बहुत लॉजिक छुपा रहता है। जब ये आएगा ना, तुम लोग जब इतने एक्सपर्ट हो गए हो ना, अब तो तुमको चैतन्य शिक्षा मत लगेगा, अमृत अमृत बार बार उसको उठा के पढ़ोगे। इसमें आगे और इतना सुंदर वर्णन है। अच्छी, बहुत पोटेंशियल क्लास निकली है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रम क्या है, वे जीव और जगत के बारे में क्या धारणा रखते हैं? हेमा दीदी ने बोलना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम। ब्रह्म ज्ञान के अनुसार जगत अविद्या कल्पित अर्थात मिथ्या है, वस्तु केवल एक ही है, उसका नाम है ब्रह्म। जगत और जगत के संबंध अज्ञान या माया कल्पित है, और अविद्या अर्थित ब्रह्म ही जीव कहलाता है, अर्थात अविद्या द्वारा आच्छादित या अविद्या में प्रतिबिंबित ब्रह्म ही जीव कहलाता है, और अविद्या दूर होने पर जीव ब्रह्म बन जाता है, जिसमें उसको शोक भय मोह नहीं होता। हेमा इतना स्लो बोलती है ना, आवाज ही नहीं आती। दीदी आपने जो पॉइंट बताया था दीदी, कृष्ण के अंगों से जो कांति निकलती है वो ब्रह्म। हाँ, वही तो बोला, दीदी ने भी वही बोला है। तो किसी के अंग ज्योति निकलती है, जो अभी हेमा दीदी ने भी यही बोला है, वो ही ब्रह्म है। और फिर एक उसका आगे जो दीदी ने एक और भी अर्थ बताया था ब्रह्म का, तो वो दीदी ने बताया था, जब जगत की समझ सविशेष चिंता है, जो सविशेष के उल्टा बोलते हैं, जो निर्विशेष चिंता का जो भगवान से रिलेटेड भाव होता है, उसको भी ब्रह्म कहते हैं। मतलब उसमें भगवान को सविशेष ना समझ के हम भगवत संबंधी, मतलब हम निर्विशेष समझ रहे हैं। निर्विशेष का अर्थ है कि उनमें संसार जैसा कोई गुण नहीं है, सारे गुण उनके अपराकृत है। शक्ति है मगर गुण नहीं है। हाँ, लेकिन ब्रह्म में भी वही कहते हैं ना, निर्विशेष और। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अद्वैतवाद क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, समझाइए। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? अनुराधा खंडेलवाल दीदी, बोलिए दीदी, कौन बोल रहे हैं? आपने दीदी बहुत बोला, अनीता दीदी, और भी कोई भी चल सकता है ना। इंदु भाई दीदी, आप बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। द्वैतवाद का अर्थ होता है दो, जहाँ दो नहीं होता वो एक है, नहीं अद्वैतवाद है। अद्वैतवादी मत को मानने वाले को कहना है कि भगवान और जीव जो है वो तो अलग नहीं है, वो एक ही चीज है। केवल माया की ओट में ब्रह्म जीव बन जाता है। यह दो प्रकार का होता है, मायावाद और विवर्तवाद। विवर्तवाद भी दो प्रकार का होता है, विकार और विवर्त। सत्य को स्वीकार करते हैं और उनके विकार को नहीं। जैसे दूध को हम जाना कि दूध है, पर दही को नहीं। दही भी दूध से ही बनती है, उसका विकार है। दही जो है वो दूध का विकार है। विवर्तवादी तत्व को आधा ही स्वीकार करते हैं। तत्व को अस्वीकार करके जो प्रकृति तापमान होती है उसे विवर्त कहते हैं। जैसे रस्सी में हम सर्प का ज्ञान करते हैं कि रस्सी जो है वो सांप है, लेकिन और रस्सी में हम चांदी का आभास करते हैं। तो रस्सी है तभी तो सर्प का आभास होता है।
जो टेबल पर गिलास रखा हुआ है बता दीजिए तो क्या वो गिलास नहीं है? कोई वस्तु जो है उस जगत में अपनी की वस्तु है, वस्तु तो व्यवस्थित होती है। और इसमें दीदी माया वो आपने विवर्तवाद का कुछ बताया ना, मतलब विवर्तवाद को हम कैसे समझेंगे आसान भाषा में? दीदी मैं बताऊं? हाँ जी। जब हम तत्व को अस्वीकार करेंगे ना, उसकी आत्मा को विवर्त कहते हैं। बोलो बोलो, समय हो रहा है, बोलो। दीदी विवर्तवाद में बताया है कि जो तत्व नहीं है और उसमें तत्व बुद्धि होना ही विवर्त है। जैसे कि रज्जु में सर्प का भ्रम होता है और मतलब कि जो वस्तु है उसमें वस्तु बुद्धि हो रही है वह तो परिणामवाद है। और सर्प में ये रज्जु में जो सर्प का भ्रम है, तो यदि रज्जु में सर्प होता तो वो हमें काटता या डसता, तो वो तो रज्जु में तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है, तो फिर इसका मतलब ये विवर्तवाद है। और विकार में तो वो दूध से दही बनना, दही तो एक अलग वस्तु है, वो खट्टा होता है, उससे खाने से जुकाम बुखार हो जाता है। ये सब कहाँ से? मैं तो ये सब नहीं बताया था। पूरा की पूरा भक्ति शास्त्र सिद्धांत से बदल दिया। किसी चीज का जबकि वो वस्तु है परंतु उसको मानते नहीं। हाँ जी, हाँ जी। एक वस्तु में दूसरे वस्तु की प्रतीति। हाँ ये है। हाँ, इसमें काटना खटना दही ये सब कहाँ से सीख लिया? मायावाद के बारे में नहीं बताया। हाँ, मायावाद का कुछ भी नहीं है, फिर भी माया द्वारा जगत की प्रतीति होती है। हाँ, माया का दीदी ने बोला जो नहीं है, माया तो नहीं है, यस, और फिर भी प्रतीति हो रही है। तो अगला, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायावाद के मूलभूत सिद्धांत बताइए और व्याख्या कीजिए। हरे कृष्णा दीदी मैं बोलूं? अनीता दीदी, हाँ बोलिए। हाँ अनीता दीदी बोलिए। अनीता दीदी। ब्रह्म ही एक वस्तु है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जो प्रतीति हो रहा है सत्य नहीं है, व्यावहारिक प्रतीति मात्र है। दूसरा है जीव नहीं है, यदि है तो वह ब्रह्म विकार्य विवर्त है। तीसरा जगत मिथ्या है। चौथा जो व्यक्ति अपने आप को जीव मानकर विमान करते हैं, उसके द्वारा विमान को त्याग कर देने पर वही ब्रह्म है। और चौथा मुक्ति ही चरम प्रयोजन है। और पांचवा ब्रह्म निर्गुण अर्थात निःशक्ति है। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, दीदी जैसे कि ब्रह्म ही एकमात्र वस्तु है, इसमें जैसे कि प्रकाश दिखता है लेकिन हम उसके आगे नहीं देख पाते, हम उसको प्रकाश को ही अपनी एकमात्र वस्तु समझते हैं, लेकिन उसके बाद भी वह प्रकाश कहाँ से आ रहा है वो हमें उसका पता है। ये बहुत सुंदर है, ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है वो हमें नहीं पता चल रहा है। राइट, बहुत बढ़िया जी दीदी। दूसरा जैसे जीव नहीं है, हम अपने आप को जीव समझते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर हम जीव नहीं समझे हम ब्रह्म बन जाएंगे, हम ही भगवान का रूप है, जबकि ऐसा नहीं है। और जगत मिथ्या है दीदी, जगत मिथ्या है, ये जगत मिथ्या है, ये सच है, लेकिन इसके ऊपर भी जो भगवान का धाम है वो भी तो सच है। नहीं, जगत मिथ्या ये सच नहीं है। जगत मिथ्या नहीं है, जगत मिथ्या कभी भी नहीं है। ये गलत है, ये पहले होती है, किसकी होती है? भगवान की इतना ध्यान रखो, अनित्य, हाँ ये राइट वर्ड है। भगवान की कोई बनाई कोई वस्तु असत्य नहीं है। जिसमें भगवान ने बना दिया वो कोई, तो हम भी यदि जगत असत्य होता तो हम बार बार जीव मर क्यों रहे हैं? जगत बार बार फिर सब प्रकट क्यों हो रहा है? ऐसा कब था कि जब हिमालय नहीं था? ऐसा कब था जब गंगा जी नहीं थी? प्रलय होती है फिर से सब प्रकट होता है, प्रलय होती है। ऐसे जगत मिथ्या कभी भी नहीं है, जगत अनित्य है। आज दिखाई दे रहा है, कल नहीं दिखाई देगा। ये भगवान की इच्छा के ऊपर है। दीदी ने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था कि उसका कहना है कि जीव ही ब्रह्म है और फिर वो बन भी जाता है और जगत मिथ्या है, मगर वो कह रहे हैं ना जगत मिथ्या है और ना जीव झूठा है। वो झूठे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं। नहीं, दरअसल जो ये जो बताया ना शंकर अष्टावक्र, ये कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, तो दत्तात्रेय अब तक ब्रह्म क्यों नहीं बन गए? अष्टावक्र अब तक ब्रह्म क्यों नहीं बन गए? शंकराचार्य ब्रह्म क्यों नहीं बन गए? दूसरों को तो बता रहे हो कि तू ब्रह्म है, तुम अब तक ब्रह्म तुम क्यों नहीं बने? जाके हटा दो ब्रह्म को, खुद जा करके बैठ जाओ उधर।
तो इन लोगों के जो कहे हुए महावाक्य चारों कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये भी झूठा है, क्योंकि दूसरे वो क्या कह रहे हैं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सारा जगत ब्रह्म है, और तुम ही कह रहे हो कि जगत मिथ्या है, फिर एक ही कह रहे हो कि ब्रह्म, ये सब चीजें झूठी है। तो जगत सत्य है, जगत अनित्य है, मिथ्या नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। भ्रांतियाँ किस किस प्रकार की होती हैं, किस प्रकार के व्यक्ति उनमें आ जाते हैं? भारती दीदी, अनुराधा दीदी ने एक भी क्वेश्चन नहीं बोला। हाँ, अनुराधा ने एक भी क्वेश्चन नहीं बोला। बोलो। हाँ जी बोलिए। दीदी ने बताया है काफी आपको। हरे कृष्णा, सबको धन्यवाद प्रणाम। भ्रांतियाँ कई प्रकार की होती हैं, जिनमें कुत्रक जनित भ्रांति, अधिक ज्वर आदि के कारण चित्त की भ्रांति और नशीली वस्तुओं के सेवन से भ्रांति आदि प्रदान होती है। और उसमें ये भी कहता है, भ्रांत जीव की कही हुई सभी बातें झूठी या मिथ्या हो सकती है, उन पर विश्वास करना सर्वथा अनुचित है। भ्रांति मादक द्रव्यों का सेवन कर नशे में चूर व्यक्ति सब समय ऐसी ही बेकार की बातें किया करते हैं और कभी कभी अपने को बादशाह या नवाब मान बैठे हैं, ऐसा भी अभिमान से कार्य करते हैं। हाँ, दीदी ने बताया था ना, जैसे मथुरा में चतुर्वेदी ब्राह्मण भांग खाने के बाद कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे आए हरि गुण गाए। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैतवाद की भित्ति मतलब फाउंडेशन, नींव क्या है, उदाहरण से समझाइए। हाँ दीदी। रेवती दीदी बोलेंगी। हरे कृष्णा, आपने हैंड रेज किया हुआ दीदी। सत्यवती दीदी, बोलूं? हाँ दीदी बोलिए दीदी। अद्वैतवादी संसार में जड़ वस्तुओं को देखता है तो उन्हें जड़ पदार्थ मानता है, चेतन वस्तुओं को देखता है तो चेतन पदार्थ मानता है। ऐसा वो अपने मन की वृत्ति से करता है। इस प्रकार जैसे वो अपनी वृत्ति से जड़ जगत के जड़ और चेतन को नहीं समझ सकते, वैसे ही वो भगवान के वैशिष्ट्यों को भी नहीं समझ सकते। वो जब चाहे भगवान को जड़ और जब चाहे चेतन कह देते हैं। ये जड़ और चेतन आ तो ईश्वर से ही रहे हैं, ऐसा सोचकर वे निर्विशेष भ्रम की मूल तत्व के रूप में कल्पना कर उसे ही जड़ और चेतन पदार्थों का मूल आश्रय करके मानते हैं। इसलिए वो भगवान को जड़ और निर्विशेष कहते हैं। ये अद्वैतवाद समझ आया है ना, मतलब मोटा मोटा ये आसान से भाषा में ये समझ लो कि जो अद्वैतवादी संसार चाहे वो जड़ हो चेतन हो, वो उसी तरीके की मन की वृत्ति को बदलता रहता है। वो कभी तो जड़ को चेतन और कभी इसको ये, तो वो बलपूर्वक कभी भी ये सब घिसना रगड़ना ये सब कुछ करते थे, जड़ चेतन ये। फिर दीदी ने इसमें एग्जाम्पल भी बताया था कि जैसे अहिल्या है, अहिल्या चेतन थी, फिर वो जड़ हो गई, और फिर उसे दीदी ने नलकुबर और ये भी केदारनाथ वाला भी बताया था कि मंदिर ही रह गया था। तो अगर भगवान नहीं है तो ऐसा कैसे हुआ, है ना। तो ये सब चीजें हमें सोचने को मजबूर करती हैं कि मतलब ये विकृत हो रहा है। मतलब जैसे दूध विकृत है तो भ्रम भी विकृत जगत हुआ। तो इस तरीके की चीजें अद्वैतवाद की धारणा इस तरीके का सोचने की मजबूर। वृत्ति का अर्थ होता है किसी चीज का कार्य को वृत्ति कहते हैं। नहीं दीदी भित्ति पूछ रहे हैं। भित्ति कहते हैं उसका नींव, फाउंडेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकलेंद्रिय, सजातीय और विजातीय, इनकी परिभाषा दी। दीदी मुझसे पूछो, एक भी नहीं पूछा। रूबी बोलो। रूबी, हाँ रूबी दीदी आप बोल रहे हो। हाँ हरे कृष्णा दीदी, ये सजातीय और विजातीय का मैं बता देती हूँ, मगर इस सकल इंद्रिया का मतलब मेरे को इतना स्मरण नहीं हो रहा है। बोलूं? कोई नहीं, कोई और बोलो तुम लोग हेजिटेंट मत हुआ करो, बोला करो। दीदी मेरी तैयारी पूरी है और मैंने पूरा सार भी निकाला, मगर पता नहीं बोलने टाइम क्या होता है मुझे। नहीं कुछ नहीं होता, बोलो ना। बोल रही वैसे बोलो। बहुत अच्छा बोला, भारती दीदी ने बहुत अच्छे से समझा था, भी बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो, मतलब ना बहुत ही अच्छा।
हाँ बताइए। दीदी सहजातीय का मतलब, हाँ सहजातीय का मतलब वो होता है जैसे हमारा मन मिलना, कि जैसे कि हम कृष्ण को अपने मतलब हम कृष्ण को किशोर अवस्था में हम उनका पूजा करते हैं और कृष्ण की सेवा करते हैं, और कोई सखा रूप में करता है, कोई वात्सल्य रूप में करता है। रूबी ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं। मैं बताऊं दीदी जैसे ये भी तो है ना, जैसे कि हमारा अपने जैसे भाव का व्यक्ति नहीं, देखो जो भक्ति, देखो थोड़ा सा तुम लोग है ना मिक्स मैच कर रहे हो, मिक्स मैच का कार्य कर सकते हैं, आपसे वो दूसरे का कार्य कर सकते हैं। सहजातीय का होता वो जैसे हम किसी के मन का भाव, जैसे कि ना सुनो रूबी, ये हम पे आता ही नहीं है, गलत है। भगवान के सभी अवतारों में भेद नहीं है। हाँ, सकले सकले इंद्रिय वृत्ति, यस। और तीसरा विजातीय, उनसे हम जीव जंतु निकले हैं, वो हम भी विनाश हैं, हमारे में ज्ञान सीमित है, लेकिन भगवान में बहुत सारा ज्ञान है, असीमित है। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, है ना, वो एक साथ कई रूप में आ सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं आ सकते। गुड। कौन बोला ये आंसर? साधना दीदी। हाँ, साधना एकदम परफेक्ट आंसर है। रूबी ये आंसर है। और तुम जो बोल रहे हो ना, शालू भी कोशिश कर रही है, तुम हम लोगों पे बोल रहे हो, तो स्निग्ध सजातीय भक्त जो तुम बात कर रही हो ना, ये वहाँ पे जाएगा। रूबी कैसे जाएगा? कि हम सबको स्निग्ध सजातीय होना चाहिए, अर्थात वो मधुर रस का है, मैं भी मधुर रस की हूँ, वो सख्य रस का है, मैं भी सख्य रस की हूँ, उसको स्निग्ध सजातीय आशय भक्त कहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि भगवान स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित कैसे हैं? है ना? ठीक है। हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी। तो मध्वाचार्य जी द्वारा जो उन्होंने ईश्वर जीव जड़ क्या कोई भेद बताया है, जो हम बहुत बार कर चुके हैं, ये 5 का, तो कोई बताएगा ये? 5 भेद कौन से बताए? पूछिए। अभी किसने बोला? दादा दीदी बोलिए। जीव और ईश्वर में भेद पहला, दूसरा जीव और जीव में परस्पर भेद, तीसरा ईश्वर और जड़ में भेद, चौथा जीव और जड़ में भेद, और 5वां जड़ और जड़ में परस्पर भेद। सही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बताएंगे दीदी, जैसे जीव और ईश्वर में भेद का थोड़ा, जैसे जीव अणु है, ईश्वर विभु है, जैसे इसे करके भी मतलब महाप्रभु ने भी इस चीज को स्वीकार किया था, ये सारे जो सिद्धांत है। और जैसे जीव और जीव में बताया था, जैसे एक तरफ तो कोई जीव कौन सा कर्म भोग रहा है और दूसरा जीव अभी पता नहीं कौन सा कर्म करेगा। और ईश्वर और जड़ में नित्य भेदक जड़ है, जिसमें वृक्ष पशु पक्षी या मतलब वैसे ले सकते हैं। जड़ में दीदी ने कहा था कहीं की मिट्टी कैसी होती है, कहीं की मिट्टी कैसी होती है ना, तो ये सब मिट्टी का विकार होता है, हम सब मिट्टी का ही विकार है। हाँ, बहुत सुंदर। जीव और जड़ में भेद है, जीव में जैसे मनुष्य और जड़ में जैसे पत्थर वगैरह, मतलब उन हर किसी में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो अब 19 क्वेश्चन है, तीन वस्तुओं की सत्ता स्थिर होने पर अद्वैतवाद का महल अपने आप रह जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आई थिंक सब दे सकते हैं। और कोशिश करें जो हमारे सब दे जा रहे हैं और भी लोग दीजिए। रेवती दीदी और रेवती दीदी को हाँ, मैंने रेवती दीदी का नाम पहले भी लिया था। रेवती दीदी आप बोलेंगे, आपने हैंड रेज किया, हाथ उठाया हुआ आपने। शैला दीदी और कौन का? शैला दीदी। हाँ दीदी, शैला स्थानीय ब्रह्म, सर्वस्थानीय जगत और दृष्टा, ये तीनों ही सत्य हैं। इसलिए जब इन तीनों की सत्ता स्थिर हो जाती है तो अद्वैतवाद का महल अपने आप ढह जाता है। तो जहाँ पर बताया था ना, जैसे ये हमारा हो गया, तो इसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि वो भ्रम में जगत का भ्रम करते हैं, पर फिर भी वो जो सर्प है, ऐसे बोलिए दीदी सिंह और रजत का दीदी उदाहरण दिया था दीदी ने। हाँ, वो बोल दिया था ना दीदी ने, रज्जू मतलब रज्जू स्थानीय भ्रम, सर्व स्थानीय जगत और ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ज्ञान अद्वैतवाद के समर्थक नहीं है और कौन से इनके पोषक है? सबसे आसान क्वेश्चन है, मतलब 2 लाइन चाहिए। मैं बताऊं छोटा दीदी आप पूछिए। हाँ, 1 मिनट अनीता दीदी, आप दे चुके ना जवाब। कोई और ऐसे जिन्होंने अनीता दीदी काफी कोई और बोलना चाहे तो? हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए दीदी। बोलिए दीदी। हाँ, मैं बोलूँ क्या? वेद में कोई भी मतवाद नहीं है। सहज ज्ञान, वेद शास्त्र, युक्ति, सहज अनुभूति, सिद्ध ज्ञान और प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण, इनमें कोई भी अद्वैतवाद के समर्थक नहीं है। भ्रांत तर्क और अंधविश्वासी इस मत के पोषक हैं। मुझे दीदी ने कहा ना, इल्यूजन वगैरह होते हैं, ये जो है ये इनको और बढ़ाते हैं हमारे अद्वैत में। तो हमारा और ये वन लाइन का ही क्वेश्चन है। स्वादक और स्वादन, ये हम अपने क्लास में दीदी से क्वेश्चन ही पूछे थे कि ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको संबोधित करते हैं? मैं बताऊं? बोलिए मोहिनी दीदी, बोलिए। स्वाध्याय तो भगवान को कहा गया है और स्वादक भक्तों को कहा गया है और स्वादन भक्ति को कहा गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुक्ति किसे कहते हैं? हेमा दीदी आप बोलेंगे? चित्त तत्व रूप के जड़ाभिमान की समाप्ति को ही मुक्ति कहते हैं और यह 46 प्रकार के मंत्र है। नित्य सिद्ध जीव की मुक्ति नामक कोई तत्व नहीं है, क्योंकि वे कभी बद्ध हुए ही नहीं। मुक्ति बद्ध जीवों के लिए ही है। बिल्कुल ठीक है। तो बस अब मोटा मोटा ये मान लो, जब हमारा शरीर का अभिमान चला जाएगा, हमारे शरीर की जगह हमारा हाथ में उस तरफ, मतलब हमारा मोक्ष की तरफ इस तरफ जाएगा। तो और इसमें हमारा अहंकार भी चला जाता है और सारे प्रपंच हमारे खत्म हो जाते हैं। तो और लेकिन हमारा प्रयोजन मुक्ति नहीं है। हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन है कृष्ण प्रेम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ब्रह्म निशक्तिक है तो जगत की रचना कैसे हुई? हाँ, शैला दीदी आप बोलेंगे? हरे कृष्णा। अंजना दीदी जी बोलिए। यदि ब्रह्म को निशक्तिक माना जाता है तब इस सृष्टि की ब्रह्म जगत का अस्तित्व कहाँ से आया? इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। तब ब्रह्म को शक्ति को ही दृश्यमान जगत का कारण मानना पड़ेगा। यहाँ मायावाद का खंडन हो जाता है। वो अच्छा दीदी, शैला दीदी एक बात और है कि अगर जैसे जो शक्ति होती है वो कहाँ से आती है? भगवान की भी शक्ति है वो। हाँ जी, जो माया से या कैसे, मतलब जो हमारी तो अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये किस प्रकार से इसका हम खंडन करते थे? गलत है। शालू दीदी, रूबी दीदी, इंदू दीदी, कोई जवाब दे इनमें से? हरे कृष्णा। प्रणाम। अद्वैतवादी मायावादी का ये विचार है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। इसके अनुसार ब्रह्म जो है वो भगवान की अंग ज्योति मात्र तो है और जगत एक कल्पना मात्र है। ये सत्य नहीं है, यह एक स्वप्न ही है। जब स्वप्न होगा तब कुछ ब्रह्म के में परिवर्तित हो जाता है। अगर ब्रह्म सत्य है तो उसके द्वारा रची गई पूरी प्रकृति भी सत्य है, मिथ्या नहीं है। इसका ये तात्पर्य है कि जीव, जलचर, थलचर, अपचर, बाकी नहीं, ये सब स्वप्न ही है। जितने भी हमारी अब 84 लाख योनियां वगैरह हैं, अगर हम इस तरीके से देखने लगे तो वो वास्तविक नहीं है, वो एक सपना ही लगेगा। तो ब्रह्म जगत नहीं है, ब्रह्म की जो जगत शक्ति है, जो माया शक्ति, मतलब जब बहिरंगा शक्ति कर सकता है, वो ही स्वराज्य जगत को उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर दीदी ने एक चीज और भी समझाई थी कि तो शक्ति का परिणाम है ये जगत, ब्रह्म जगत में नहीं बदला है। ब्रह्म की जो माया शक्ति है वो प्रसन्न करती है। और फिर ये जो माया के तीनों गुण है, रज तम सत्य, और जैसे तमोगुण के निरंतर संकर्षण, जैसे वो शंकर जी के थ्रू प्रकृति क्या करेगी, रजोगुण में वो संसार में जितने भी रजोगुण, और मतलब जो बच्चे भी प्रसव करना ये सब करते हैं। तो इस तरीके से
अगर भ्रम करते हैं तो लोग बार बार क्यों मर रहे हैं, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, क्यों जी रहे हैं, ये संसार छूटता क्यों नहीं है। दीदी बार बार इस बात पे फोकस करके हमें समझाया था इसमें, तो इस तरीके से हम इसको मतलब कह सकते हैं कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या गलत है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रचारक ब्रह्म ज्ञान के रूप में प्रसिद्ध है। दीदी मैं बताऊं दीदी। आरूबी दीदी आप बोलो, आपने काफी टाइम से नहीं बोला था। अनुराधा दीदी प्लीज आरूबी दीदी को बोलने दें। शंकराचार्य, अष्टावक्र, दत्तात्रेय, नानक, कबीर, गोरक्षनाथ और शिव नारायण, ये चतुर्थ श्रेणी के ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के प्रचारक आचार्य हैं। जी दीदी बिल्कुल। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, शुद्ध ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। ये तो बहुत आसान है, मैं चाहती हूँ पूरी क्लास में जिन्होंने नहीं आंसर दिया वो भी इसका आंसर, हाँ बहुत लोगों के हैंडल हुए, काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर ही नहीं दिए हैं यहाँ पर एक बार भी। हाँ, ये बहुत दुख, ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात। अंजना दीदी आप तो सबसे बहुत अच्छे आंसर देते हैं। अंजना दीदी तो सिंपल है। आप दीदी सॉरी मैं थोड़ा बिजी थी इसमें। हाँ, शुद्ध ज्ञान जो है वो 5 प्रकार के हैं, जिसमें हम परेशानुभव, स्वानुभव, स्वाधर्मानुभव, फलानुभव और विरोधानुभव। तो आप परेशानुभव जैसे कितने प्रकार के होते हैं, उसका थोड़ा थोड़ा सा एक से दो लाइनें, जैसे ब्रह्म अनुभव, परमात्मा अनुभव, भगवत अनुभव, इसके बारे में बताओ। मैं बताऊं हाँ बोलिए दीदी। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। परेश अनुभव 3 प्रकार के हैं, ब्रह्म अनुभव, परमात्मा अनुभव और भगवत अनुभव। यानी ब्रह्म अनुभव में क्या है कि जो भगवान की अंतराती है, अंकांति है, उसको ब्रह्म कहते हैं। और जब भगवान परमात्मा के रूप में सब जीवों के हृदय में विराजमान है, उसे परमात्मा कहते हैं। और भगवान किस जगत में है, संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ अपने परिकरों के साथ विराजमान है, वही भगवान है। और सर्वगुण सब ऐसा संपन्न है। हाँ दीदी एक क्वेश्चन और, इसमें दीदी ने ना परेशा के बारे में बताया था, परेशा जमा अनुभव। तो परेशा का मतलब क्या बताया था। परेशा अनुभव मतलब ईश्वरों के ईश्वर। अरे तो ये मुझे सॉरी मतलब ऐसे है क्वेश्चन में ऐड नहीं किया था, मतलब हम सबको पता चल जाए इसीलिए थोड़ा सा बोला। परेशा का मतलब बताया था दीदी ने, ईश्वरों के ईश्वर। अच्छा तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, परमात्मा अनुभव में 3 प्रकार के ईश्वर ज्ञान का विवेचन कीजिए। राजकुमारी दीदी बोलेंगी आप। हरे कृष्णा। भगवती दीदी, कामिनी दीदी। वो तो फेसबुक पे होती है। राजकुमार दीदी को थोड़ा शायद प्रॉब्लम है किसको नहीं, इसमें मुझे दिख नहीं है दीदी, इनका यहाँ पर है वो मीटिंग में, जो मीटिंग में उन्हीं का नाम ले रही हूँ, फेसबुक वालों का नाम है, मैंने फेसबुक नहीं खोला ना। और राधे हैं यहाँ पर, राधे जी हैं, सुमन दीदी हैं, कामिनी दीदी आप बोलेंगे, डॉक्टर सत्या कोई बोलेंगे आप कैसे। ज्यादा क्वेश्चन रिपीट करो जरा। हाँ जी दीदी। क्वेश्चन है, परमात्मा अनुभव में 3 प्रकार के ईश्वर ज्ञान का विवेचन कीजिए, मतलब उसको बताना है आपको। 3 प्रकार के ईश्वर ज्ञान। परमात्मा अनुभव ही द्वितीय परेशान अनुभव है। तृतीय प्रकार के ज्ञान विचार में जिस ईश्वर ज्ञान का विचार विवेचन हुआ है, उसको चरमावस्था ही परमात्मा अनुभव उदित होता है। बद्ध जीवों के कर्म फलदाता, समस्त कर्मों के प्रयोजन करता, जगत में अनुरूप के प्रविष्ट परेश भाव का नाम ही परमात्मा है। अष्टांग योग आदि में जिस ईश्वर प्राणी धन की व्यवस्था दी गई है, वह परमात्मा काल्पनिक या वास्तविक अवतार विशेष है, उसी को शास्त्र में पुरुष कहते हैं। परमात्मा के प्रकार 2 प्रकार के परमात्मा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, ये इसमें सिर्फ हमें ये 3 ही बताने थे कि जो 3 प्रकार के ईश्वर ज्ञान है, बच्ची से कर्म फल जाता, समस्त कर्मों के प्रयोजन करता और जगत में अनुरूप। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति प्रकाश और समष्टि प्रकाश में अंतर बताइए। शैला दीदी आप बोलो। मैं बताऊं शैला दीदी। हाँ रूबी दीदी आप बोलो, ठीक है। दीदी व्यष्टि प्रकाश में जो अंदर से प्रकाश है, हमारे जो हृदय में प्रकाश होता है, और समष्टि प्रकाश मतलब जो पूरे संसार को
प्रकाश करते हैं। बहुत सही है रूबी, व्यक्ति को व्यक्तिगत बोलो, है ना? हाँ हाँ जी हाँ, व्यक्तिगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंता की चरम अवस्था में उपासक को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान का साक्षात्कार कब होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरे कृष्ण। बोलिए, कौन बोलेगा? हाँ 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 जी बोलिए। चिंता की चरम अवस्था में किस प्रकार उपास्य ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, उसी प्रकार कर्म की चरम अवस्था में उपास्य परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ये देखिए, हाँ तो इसमें पहली अवस्था तो बता दिया है ना। पहली अवस्था में तो जैसे वो ज्योति रूप में सारा संसारी उसकी रोशनी से प्रकाशित होता है, ठीक है, ब्रह्म का जब हम लोग दूसरी अवस्था क्या हुई दीदी? दूसरी परमात्मा कर्म के अनुसार, कर्म की जो कर्म अवस्था है उसके उपास्य परमात्मा और जीव के अंदर वो अंगुश रूप में परमात्मा के रूप में है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तीसरी अवस्था में क्या होता है? तीसरी अवस्था में भगवान का अनुभव होता है। वो सभी मतलब ब्रह्मांडों के में होते हैं। हाँ जी, तो वो फिर उसके अंदर जिज्ञासा होती है कि दीदी हम तत्व को भी समझे। जैसे दीदी हमें इस चैप्टर पे बार बार हमको दीदी क्यों समझा रहे, क्योंकि अगर एक बार हमारे दिमाग में तत्व समझ आ गया ना तो हम बहुत हाँ। तो यहाँ पर दीदी ने यहाँ पर बताया कि अगर हमको वैष्णव के अनुगत्य में अगर हम तत्व को समझ पाए कि ईश्वर कौन है, जिसमें वो 6 गुण हम वो कहते हैं ना, ऐश्वर्य समग्र वीरस्य, तो ये वाला संपूर्ण में जहाँ प्रकाशित है वही कृष्ण भगवान ही हमारा योजक भी है और ये हमारी तीसरी अवस्था है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 31, लास्ट क्वेश्चन। तो भगवत अनुभव में मूल तत्व का विचार करने पर क्या ज्ञात होता है? अब मैं जवाब दूं। एक मिनट हाँ, एक मिनट दीदी, अब वो जवाब दे जिन्होंने कभी भी अभी तक नहीं कोई आंसर दिया है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, फिर ही हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। आई थिंक शी इज सुधा, मतलब यहाँ तक आई थिंक शी इज सुधा। सुधा दीदी आप, सुधा दीदी आप। हाँ जी, सुधा ने अभी तक कोई आंसर नहीं। मैं तो नाम ढूंढ रही हूँ दीदी। आप तो आपने तो बहुत अच्छे से नहीं दीदी, आप ही तो दीदी आप ही बताइए। आप बोलिए राधा दीदी, आप बोल रही हैं? नहीं आप बोलो ना, मैं वो बोल दूंगी, आप ही बोल दो। नहीं, आपकी तैयारी बोलो क्या? नहीं आपने तो पूरी तैयारी की है। नहीं दीदी तैयारी, चलिए लास्ट क्वेश्चन है ना आपका राधा दीदी, अब ये भगवत अनुभव में मूल तत्व का। भगवान के अतिरिक्त और कोई दूसरी स्वतंत्र वस्तु नहीं है। भगवान ही सर्वशक्तिमान है, परम स्वतंत्र है। उनकी ही अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से जीव और जगत सब कुछ आविर्भूत होता है। शक्तिमान से शक्ति अभिन्न है। जगत और जीव सब भगवत शक्ति के ही परिणाम हैं। एक साथ ही भेद और अभेद तत्व का ज्ञान होने से ही यथार्थ तत्व को समझा जा सकता है। वेरी गुड, बिल्कुल बहुत सुंदर, थैंक यू। बहुत सुंदर। पूरी क्लास का बहुत इस बार सबकी इतनी अच्छी तैयारी थी और ये सबको दीदी ने इतना आसान ढंग से इतना डिफिकल्ट चीजें बता दी। दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर हो गए, बढ़िया हो गए। और कल और परसों 2 दिन हम क्लास रखेंगे। 10 तारीख से तो जगन्नाथपुरी आप में से भी बहुत लोग जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ। 10 को जाएंगे, 17 को आएंगे, 18 से क्लास फिर से रहेगी, 18 तारीख से। लेकिन कल 2 दिन हम क्लास रखेंगे क्योंकि हम समय वेस्ट नहीं करेंगे। 10 तारीख को हमें निकलना पड़ेगा, इसके लिए तुम लोगों में से भी बहुत लोग जा रहे हैं ना? जवाब नहीं है, जो भी जा रहे हैं वहाँ पे मिलेंगे। दीदी आप हमारी तरफ से जगन्नाथ जी को पहुँच गए। जो लोग ध्यान करेंगे तो फिर वो भगवान यदि अंतर्यामी, उसको यदि पता ही नहीं है कि हमने उसको प्रणाम किया तो भगवान काहे का है। और पूरा विश्वास रखो, भगवान हमारे अंदर ही है। भगवान कहीं नहीं है, किधर भी नहीं है। परीक्षित महाराज को भगवान कथाओं में दिखाई दिए, अक्रूर को बंधन में दिखाई दिए, हनुमान जी को दास भाव में दिखाई दिए। गोपियां तो ऐसी हैं, गोपियां तो क्या कहती हैं, सुन लो, ये भिलनियां बड़ी अच्छी हैं, ये कम से कम कृष्ण के पास से चली जाती हैं। हम तो गुरुजनों के डर से यहीं बैठी रह जाती है। ये हिरनिया तो अच्छी है, वहां पे चली जाती है, हम तो यहीं बैठे रह जाते हैं।
ये बादल अच्छे जो कृष्ण के लिए इतनी बरसात कर देते हैं, हम तो यहीं बैठे रह जाते हैं। ये इस तरह से जब आ जाएगा ना तो इसको कहेंगे भगवद अनुभव। इसी के लिए तो ये लोग इतने ग्रंथ लिख रहे हैं। कृष्ण हरे कृष्णा दीदी। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। आपने बोला है ना कि अपने मन को स्थिर करो। हाँ। और भजन करो। स्थिर। ठाकुर हाँ। जी सब जानते हैं। हाँ। तो दीदी मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो मैं पहले की जैसा ना मैं दुखी होती हूँ और ना मेरा मन विचलित होता है, मैं आनंद ही रहती हूँ। मैं घर में रह के भी आनंद रहती हूँ और प्रयास करती हूँ कि आपने जो मुझे सिखाया मैं उस पर चल सकूं। ये ग्रंथों ने सिखाया। जो जिसने ग्रंथों को पकड़ लिया ना वो अपने मार्ग से भ्रष्ट हो ही नहीं सकता। ग्रंथ के हिसाब से चलो। कोई कितना भी बोले मैंने ऐसा किया, मैंने मेरे गुरु जैसा बोले, कुछ भी नहीं, ग्रंथ क्या बोले बस बात खत्म। ग्रंथों पे चलो और ध्यान रखो। सुखदेव और परीक्षित का हमेशा ध्यान रखो। परीक्षित का कल्याण कथाओं से हुआ, ग्रंथ से हुआ। अभी देखो, अभी हमारे पास एक इधर बच्चा है, एक बच्चा है, कथा सुन भी रहा होगा, वो फेसबुक पे ज्यादा सुनता है। उस बच्चे का नाम है, वो देखो हमारे फंक्शन में हमेशा बोलता रहता है, अमित करके, है ना। हमने उसको एक टास्क दिया, तुम्हें भी देते हैं। हमने उसको बोला कि श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में जहाँ पर सब बताया गया कि भैया भूगोल कहाँ है, नरक कहाँ है, किम पुरुष वर्ष कहाँ है, 9 वर्ष कहाँ है, इलावृत देवी, ये सब बताया। वहाँ पे ये बताया, ध्यान से सुनो, ये बताया गया कि गंगा स्वर्ग में मंदाकिनी कही जाती है, राइट। गंगा ऊपर से आई, ऊपर से आकर के कहाँ से आई है, इसमें बता रहे कि भगवान का जो चरण चिन्ह है वो ऊपर जब पहुंचा, जब उन्होंने त्रिविक्रम रूप धारण किया, अर्थात एक पैर से नीचे से पृथ्वी तक आ गए, पृथ्वी से जो ऊपर पैर गया, तो वहां पे कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक से ऊपर जो कारण अर्णव है, कारण समुद्र है, वहां पे जो ब्रह्मांड कटा है, वहां भगवान का नाखून थोड़ा सा लग गया और वहां से गंगा की धार बही। ऊपर वो भगवतपति कहलाई ध्रुव के पास आते आते, और ध्रुव से आते आते वो ध्रुव पद स्वर्ग से बहुत ऊपर है, ध्रुव से फिर हिमालय पर आ गई और हिमालय के पास आकर के गंगा हिमालय की बेटी कहलाई। दोनों बेटियों को हिमालय ने पाला, गंगा को भी, पार्वती को भी, और शंकर जी को भी आदि। ये पंचम स्कंद में आता है। अष्टम स्कंद में जहाँ राजा सगर की कथा है कि उसके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के शाप से जलकर भस्म हो गए, तो उनके उद्धार के लिए गंगा को लाने का प्रयास किया। 3 पीढ़ी लग गई अंशुमान के बाद। तीसरी पीढ़ी में भगीरथ तपस्या कर रहे हैं कि गंगा आप आ जाओ। तो यहाँ पे गंगा कौन सी आई है? ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में जो पैर ऊपर गया है, यहाँ पे वर्णन क्या आता है, जो पैर ऊपर गया है वहाँ ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धोया है। भगवान के चरणों के नीचे केसर जैसी रहती है, केसर मिश्रित जल ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में भर लिया, कमंडलू में भर के वो रखा रहा। बाद में जब भगीरथ ने तपस्या करी कि गंगा आप आ जाओ, तो उन्होंने कहा मैं आ जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले मैं भी छोड़ दूंगा, परंतु मुझे संभालेगा कौन? इतना बेग है कि मैं जब उतरूंगी यहाँ से, झटाक से धरती नीचे चली जाएगी। तो शंकर जी से प्रार्थना करी। अब देखो यहाँ पे एक कथा आ रहा है। कथा में शंकर जी ने कहा ठीक है, शंकर जी ने मस्तक पे धारण कर लिया, जटाओं में बांध लिया। भगीरथ ने उनको प्रसन्न कर लिया, ठीक है मैं जटा खोल दूंगा, गंगा बह जाएगी, पर ध्यान रहे पृथ्वी डूब ना जाए, तो ऐसे चलना कि दोनों किनारे बनते हुए चले, किनारों का ध्यान रखना। तो वो भी उनका ठीक है, मैं भी अपने कमंडल में रख लेता हूँ और ऐसे चलता हूँ कि जहां जहां मुझे गंगा को ले जाना है। हमारा प्रश्न ये है कि जो ब्रह्मा जी ने भगवान के पैरों को धोया, चरणों को धोया, वो जल यहाँ पे कहाँ से आया? मैं उसको ऐसी टास्क देख रही थी। अभी तुम लोग और आगे तो ऐसे चिंतन होगा ना, बहुत आनंद आएगा। भागीरथ ने तपस्या करी थी, उनके बल से तो वो गंगा जी आई थी ना, तो गंगा जी ने बोला था कि मुझको कौन धारण करेगा, मेरा वेग इतना ज्यादा है। मेरा प्रश्न पहले प्रश्न सुनो। प्रश्न ये है कि ब्रह्मा जी ने जो कमंडलू में जल भरा था,
तो ब्रह्मा जी ने जो भगवान के चरण को धोया था, वो जल कहाँ से था? कौन सा जल था? वो करुणा सागर का जल था ना, जो भगवान के अंगूठे नहीं, से इस समय छेद हो गया था। इस समय यदि वो ले लेते ना ऊपर से, तब तो बात क्लियर ही थी। इस समय उन्होंने चरण को देखा है। पंचम स्कंद में आया है कि वो कटा पे चला गया, लेकिन ब्रह्मा के लोक से भी ध्रुव पद ऊपर है, जहाँ पे वो भगवत पदी कहलाती हैं। ध्रुव लोग अमित है। तो भगवान के चरण के नीचे केसर लगा हुआ था, हाँ, उसमें से वो जल आया। केसर का जल बन जाएगा भगवान शायद। के चरण के नीचे केसर लगा हुआ है, हाँ, उसमें से वो जल आया उनके ब्रह्मा जी के कमंडल में। चलिए, वो जल कहाँ से आया वही तो पूछ रही हूँ। पता कहाँ से आया? समझ में आया। हाँ, अभी तुम लोग भी ढूंढ ढांड के बताना मुझे। दीदी बताऊं? हाँ दीदी, जब वामन देव के रूप में भगवान ने 3 पग जमीन नापी। देखो वो सब हो गया मेरा। देखो रिपीट मत करो, तुम बताओ जल कहाँ से आया? जो ब्रह्मा जी ने धोया वो जल कहाँ से था? 3 पग तो पृथ्वी नाप लीजिए, सबको पता है। जल के विषय में बताओ। हरे कृष्णा दीदी। दीदी शिव जी की जटाओं से दीदी। अरे शिव जी की जटाओं में तो ब्रह्मा जी के कमंडलों के बाद आया। शिव जी ने तो अपनी जटाओं पे उसका वहन पहन किया था कि वो धरती मतलब डूब न जाए। वो तो ब्रह्मा जी ने छोड़ा तो शिव जी ने लिया। हरे कृष्णा। हाँ, आकाश गंगा का जल। अरे आकाश गंगा ये कहाँ से आ गई? तो गैलेक्सी है इधर ही, आकाश में। आकाश से ऊपर अंतरिक्ष इधर ही है, स्वर्ग के नीचे अंतरिक्ष में। आकाश गंगा गैलेक्सी को कहते हैं। ये तो इधर इधर घूमती रहती है। हरे कृष्णा। हाँ, दीदी आपने बताया कि उनका नाखून लग गया था तो उससे वो जल की धारा बह गई थी। मैंने जब बताया ना तब मैंने ये भी कहा कि वहां से वो ध्रुव लोक में उतरी और ध्रुव लोक से वो भगवत पदी कहलाई। लेकिन जो ब्रह्मा जी के कमंडलों में, ब्रह्मा जी का लोक से ध्रुव लोक बहुत ऊपर है। भगवती गंगा है वहाँ पर। भगवती गंगा ऊपर है, स्वर्ग में आके तो मंदाकिनी कहलाई। तो जो ध्रुव लोक है, ध्रुव लोक में जब आप ध्रुव जी का चरित्र पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि वह गंगा को देख के, भगवत पदी को देख करके ध्रुव दिन भर रोमांचित रहते हैं कि ये मेरे ठाकुर जी के चरणों का जल है, ये ठाकुर जी के चरणों का जल है। ऐसे वहाँ पे ठीक है। लेकिन जो बाद में ब्रह्मा जी के कमंडल से जो भगीरथ लाई है वो कहाँ का जल है? आप ही बता दो दीदी। अरे नहीं, कुछ तो विचार करो, कुछ तो सोचो। वो 4-5 दिन से रोज बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है, जबकि IAS एग्जाम की तैयारी कर रहा है। आप ऐसे पढ़ोगे तो बहुत सुंदर सुंदर टास्क दूंगी, बहुत आनंद आएगा। खूब पढ़ोगे फिर तुम लोग। देखना और पूछना आपस में एक दूसरे से। चलो समापन करते हैं। छोटा सा कीर्तन, सुंदर सा। गूगल पे सर्च कर ले दीदी। हाँ, गूगल पे सर्च करके देखो ना। हाँ कर लो। गूगल करो, गूगल पे करो, यूट्यूब पे करो, जहाँ भी मिल जाए करो। बताइए गूगल पापा बताएगी। गूगल पापा कौन से अरे गूगल पे मिला होता तो वो सबसे पहले ढूंढ लिया होता। उसने तो अभी तक ढूंढ नहीं पाया। गूगल पे तो सबसे पहले उसने कोशिश की होगी जरूर। विकिपीडिया पे जरूर कोशिश की होगी। दीदी कौन से ग्रंथ में पढ़े बस ये बता। अरे सब मैं तो भागवत के अलावा, मैं सच्ची बात बोलूं, भागवत, भक्ति विनोद ठाकुर, मेरे गुरुदेव के ग्रंथ, वही सब मैं पढ़ती हूँ। मुझे उसके अलावा किसी चीज को छूने का मन भी नहीं होता। सब कुछ इसमें भरा पड़ा है, सब कुछ भरा पड़ा है। भागवत में कहा आप? भागवत में आप क्या था? 8वां स्कंद शायद। 8वें स्कंद में जब राजा सगर का आएगा ना, और 5वें स्कंद में 2 जगह गंगा जी का वर्णन है। ठीक है। हाँ, वहीं शायद मिल जाए उत्तर। देखते हैं। हाँ। हरे कृष्णा दीदी, एक भजन। हाँ, कौन सुना रहा है? ईना झा। कौन? इना।
हाँ, इना झा, यस। संगीता अग्रवाल नहीं आती क्लास में ना, वो फेसबुक पे रहती हैं। ठीक है। कृष्ण ठाकुर वैष्णव पदा अवनिरसु संपदा, ठाकुर वैष्णव पदा अवनिरसु संपदा। सुनो भाई भैया एक माना, सुनो भाई भैया एक माना। आश्रय लइया भजे तारे कृष्ण नाही त्यजे, आश्रय लइया भजे तारे कृष्ण नाही त्यजे। आरे सब मारे अकारणा, आरे सब मारे अकारण। वैष्णव चरणा जला प्रेमा भक्ति बला, वैष्णव चरणा जला प्रेमा भक्ति बला। आर के हा नाहे बलवंता, आर के हा नाहे बलवंता। वैष्णव चरणा रेणु मस्तके भूषणा बिनु, आरे नाही घुसने आता, आरे नाही घुसने आता। तीर्थ जला पवित्र गुणे लिखी अच्युत से सब भक्तिर प्रवचना, से सब भक्तिर प्रवचना। वैष्णवेर पदोदका सम नाही सबा, वैष्णवेर पदोदका सम नाही सबा। जाते हाय वांछित विधाना, जाते हाय वांछित विधाना। वैष्णव संगीते मना आनंदित आनशाना, सदा होये कृष्ण परसंगा, सदा होये कृष्ण परसंगा। कीना नरोत्तम कांदे हिया धैर्य नाही बांधे, कीना नरोत्तम कांदे हिया धैर्य नाही बांधे। मोर दशा के न होईल भांगा, मोर दशा के न होईल भांगा। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। जय नरोत्तम ठाकुर, जय नरोत्तम ठाकुर, जय नरोत्तम ठाकुर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कल मिलते हैं। कल तो बहुत सुंदर होगा, बहुत भाव वाला, भगवान की अनुभूति, भगवान का स्वरूप। वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।